मॉर्निंग पाकिस्तान, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है, मज़े में हैं। वैसे तो हमारे यहाँ ये आम सी बात है कि एक थोड़ी ही एज के बाद यानी जब शादी हो जाती है तो लड़की को जो है बड़ा जिम्मेदार बना दिया जाता है कि बड़ी जिम्मेदार है भाई, अब तुम्हारी शादी हो गई, अब तुम्हें ये नहीं करना, अब खुल के हंसना नहीं है, अब ये नहीं करना, फलाना नहीं करना। वो एक पूरी लिस्ट दे दी जाती है, बता दिया जाता है। फिर लड़की थोड़ी और बड़ी होती है, क्योंकि हमारे यहाँ यंग एज में शादी होती है तो बच्चे भी साथ साथ बड़े होते हैं, तो फिर कह दिया जाता है हाय हाय तुम्हारी तो उम्र निकल गई, तुमने तो ये भी नहीं किया, तुमने तो वो भी नहीं किया। लड़की खुद भी सोच रही होती है मेरी तो हाई जिंदगी खत्म हो गई, अब क्या होगा। फिर और थोड़ी बड़ी होती है, बच्चे भी बड़े, औरत भी बड़ी, सो तब तो उसको बुड्ढी कहा जाता है। और वो बुड्ढी तो कहा जा रहा होता है, सोशल मीडिया उसकी धजिया बिखेर रहा होता है, लेकिन हमारी सड़कें भी कम नहीं है, फिजिकली हमारी सड़कें उसको बुड्ढी बनाती हैं। क्योंकि जिस तरह खड्डों में आज मतलब झूल झूल के मैं पहुंची, गाड़ी भी फंस गई थी खड्डे में, वो मैं जानती हूँ मेरी कमर में। और अगर मेरे चलने फिरने में बुढ़ापा आपको कहीं नजर आएगा, मेरा दिल बहुत जवान है। क्रेडिट गोज टू हमारी सड़कें, जिन्होंने मुझे बुढ़ापे की तरफ राग़िब किया है। अपने इन बड़े बड़े खड्डों में जब मेरी गाड़ी जाएगी और कभी मुझे यहाँ चोट लगेगी, कभी वहाँ चोट लगेगी, सो वैसे चलने में भी लंग आ जाएगा, तो होगा यही। फिर तो आप मुझे दिल खोल के कह सकते हैं जो आप कहना चाहें। सो बहरहाल बचपन से लेकर आज तक हमें यही सिखाया गया, सवाल किया करो, सवाल करने चाहिए। टीचर इंप्रेस होते थे, क्लासरूम में जो बच्चा खड़े होकर कॉन्फिडेंटली सवाल कर रहा होता था, हमेशा टीचर्स उसके कहते थे ये देखो कितना कॉन्फिडेंट बच्चा है, गुड बॉय गुड गर्ल, सवाल किए जा रहे हैं। लेकिन अगर वही बच्चा घर में, जैसे कि मेरे बच्चे ऐसे थे, अल्लाह मेरा बड़ा वाला बच्चा इतने सवाल करता था, मेरे अब्बा ने उसका नाम रखा था तुम तो बेटा बड़े होके लॉयर ही बनोगे क्योंकि तुम सवाल बहुत करते हो। आहिस्ता आहिस्ता शुरू में बड़ा अच्छा लगा, अल्लाह कितना अच्छा सवाल किया है। और फिर जब वो इतने सवाल करने लगा तो मैं और यासर एक दूसरे को देखते थे, तुम जवाब दो तुम जवाब दो। आहिस्ता आहिस्ता हम लोग ही परेशान होना शुरू हो जाते हैं अपने बच्चों के सवालात से। और अब ये तीसरा वाला भी ऐसा ही है, बलाज इतने सवाल करता है, इतने सवाल करता है। ये और बात है कि अब उसको बहुत सारे सवालों का जवाब उसे गूगल से लेना पड़ता है, क्योंकि हमें भी नहीं पता होता सवालों के जवाब। जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है बच्चों के सवाल बड़े मुश्किल होते जा रहे हैं, माँ बाप भी सर खुजाने लगता है, अच्छा इसका क्या मतलब है बेटा, हमें तो नहीं पता, गूगल से पूछो ज़रा, हमें भी बता दो। सो सवाल आप जब भी करें, आपको लगता है कि अच्छी बात है, मगर दूसरा कभी कभार उससे अफेंड भी हो रहा होता है। अगर आप घर के बड़ों से सवाल करने लगते हैं तो वो अफेंड हो जाते हैं कि हमसे सवाल कैसे किया। अगर आप किसी भी फैसले पर सवाल उठाते हैं, लॉजिक पूछते हैं, सो वहाँ पे भी आपको आंखें दिखाई जाती हैं। चाहे वो आपका हस्बैंड हो या कभी कभार आपके बच्चे हों, आपके बच्चे भी आजकल आंखें दिखाने लगे हैं, आपने मुझसे कैसे सवाल कर लिया, ये तो गलत बात है। इतनी तो आज़ादी माँ बाप को देनी चाहिए। सो आप अगर अपने ऑफिस में बॉस से सवाल कर ले, वहाँ भी आपको एक गुरी मिलती है, बहुत आगे भाग रहे हो भाई, आराम आराम से ज़रा, हाँ इतने सवाल भी सही नहीं होते। जब आपकी गुट्ठी में डाला गया कि सवाल करना अच्छी बात है, और फिर लोग सवालों से क्यों अफेंड हो रहे हैं, मगर मैं इस मामले में खुश नसीब साबित हुई हूँ, क्योंकि मैं जितने सवाल करती हूँ मुझे उसके जवाब मिलते हैं, मेरी पब्लिक खुश होती है कि हाय ये तो हमारे दिल में था सवाल, ये तो निदा ने कर लिया। मुझे किसी से इजाज़त लेनी नहीं पड़ती कि इस सवाल का जवाब दे दें। हाँ मैं अपनी लिमिट में रहती हूँ, मैं लिमिट क्रॉस नहीं करती। कभी कभार जाने अनजाने में, मासूमियत में कुछ ऐसे सवाल हो गए जो मेरी पहचान बन गए, फार्मूला 1 जैसे। लेकिन इंसान से गलतियां होती हैं और इंसान गलतियों का पुतला है। मगर आज मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं अपने सवालों में कोई गलती ना करूं। और मेरे पास आज 50 सवाल हैं और उसका जवाब देने के लिए कुछ सेलिब्रिटीज़ हमारे पास यहाँ मौजूद हैं। लेकिन ये सवाल बड़े क्यूट होंगे, बड़े मज़े के होंगे। और ये सवाल ऐसे हैं, ज़िंदगी में आपसे भी ढेरों लोगों ने पूछे होंगे। कभी आपके कोई रिश्तेदार होंगे, कभी आपके कोई कलीग होंगे, कभी आपके आसपास बैठने वाले कोई दोस्त होंगे। आपने इन सारे सवालों के जवाब दिए जो आज मैं सवाल अपने सेलिब्रिटी गेस्ट से करने वाली हूँ। तो हमारे प्रोग्राम का नाम ही आज क्वेश्चन मार्क है। मैं अपनी खुशनसीबी से भरपूर फ़ायदा उठाते हुए आपको एंटरटेन करी हूँ आज अपने शो पर। सो गुड मॉर्निंग पाकिस्तान में आज बहुत मज़ा कराने वाली हूँ, चाहे मेरी गाड़ी कितनी भी खड्डों में गई हो, चाहे कमर में कितना भी दर्द हो,
जो एनर्जी आपकी वजह से मुझे मिलती है, आपकी मोहब्बत और प्यार की वजह से ये सारे दर्द दूर हो जाते हैं। सो आइए शुरू करते हैं आज की सुबह एक खूबसूरत लम्हात के साथ, खूबसूरत बातों के साथ। और ये जो आप हरा रंग देख रहे हैं, ये हरा रंग बढ़ता जाएगा जैसे जैसे दिन करीब आएंगे। ये हरा रंग क्यों है ये आपको अच्छे से पता है। सो मुझे बताइए SMS करके कि हरा रंग मैंने अपने सेट पे क्यों लगाया हुआ है। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज मैं अपनी नौकरी का भरपूर फ़ायदा उठा रही हूँ और आज का सवालिया निशान सवाल करूंगी मैं गेस्ट से। वैसे तो रोज़ करती हूँ, लेकिन आज सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल होंगे और बहुत मज़े का शो होने वाला है, एंटरटेनमेंट से भरपूर। सो पहले जो गेस्ट हैं हमारे, उनको आपने पहले गाते हुए सुना, फिर हमारे बहुत सारे ड्रामों में एक्टिंग करते हुए देखा और हमारे शो पे आते हुए देखा। आज भी हमारे शो पे आ रहे हैं, लेकिन आज बहुत सारे सवालों के जवाब देंगे वो मुझे यहाँ। आपने उनको देखा होगा तस्वीर में, फासिक में, अमानत में, इनामे मोहब्बत में, दो बोल में, तमन्ना में और बहुत सारे ड्रामों में वो काम करते जा रहे हैं। वो नहीं होता एक जिसको काम का नशा है, इनको वही है बिल्कुल। हर दूसरे तीसरे ड्रामे में नज़र आ रहे होते हैं क्योंकि ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा काम करें और आपको एंटरटेन करें। सो आपको खुश करने आज ये हमारे शो पे भी आ रहे हैं। वेलकम टू हारून शाहिद। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? बिल्कुल मजे में। मैंने सही कहा ना, आप ज्यादा काम कर रहे हैं, वैसे अच्छी बात है। हाँ, अल्लाह का शुक्र है। इतनी महंगाई होगी, जरूरी घर चलाने के लिए क्या करें इंसान। हाँ, मुझे तो जो काम आता है मैं कर लेती हूँ। बहुत अच्छा करते हैं। मुझे बहुत सारे ऐसे होते हैं ना सेलिब्रिटीज कहते नहीं मैं बहुत कम काम करता हूँ। अरे भाई, ये उम्र यूं गुजर जाएगी। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो फिर हाँ जी, वैसे गुजर गई है तो ऐसी मैंने आपको ऐसा कुछ भी नहीं कहा। नहीं। एंड एज इज जस्ट अ नंबर। एज इज जस्ट अ नंबर। सो प्लीज हैव अ सीट, क्योंकि ये सवालिया निशान आप लोगों के लिए ही है। बहुत सारे सवाल करूँ। I'll choose the white side क्योंकि ये ब्लू आज। अच्छा, आप प्लीज सेलेक्ट योर सीट। ओके जी, मेरी नेक्स्ट आज मेरे साथ जो सारे गेस्ट हैं उनको बुलाने के बाद मैं सबसे कॉमन सवाल करूंगी जी। तो अब जो मेरी नेक्स्ट गेस्ट है बड़ी प्यारी सी, बड़ी खूबसूरत है। अगर कोई ड्रामा निगार या नॉवलिस्ट जो है वो जब भी किसी लड़की की तारीफ़ करता है और वो उसको इमेजिनेशन में लिखता है उसके लिए कि सुराहीदार गर्दन और खड़ी नाक और फलाना और बाल ऐसे और वैसे, सो बिल्कुल इनका चेहरा ही आपकी इमेजिनेशन में आएगा। आपने इनको मुख्तलिफ ड्रामों में एक्टिंग करते हुए देखा है, जैसे कि कयामत, चुपके, मकाफात, जख्म, इनामे मोहब्बत, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आइए वेलकम करते हैं मेरे शो पे सिदरा नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बड़े दिनों बाद कैसी हैं आप? भाई माशाल्लाह, ड्रामों में आपको धड़ाधड़ देख रहे हैं। जब आप मेरे पास पहले आई थी तो कम ड्रामे किए थे, अब आप बहुत सारा काम कर रही हैं माशाल्लाह। मजा आ रहा है? चल रहा है। हाँ, आ रहा है ना। और बहुत दिनों से सवाल नहीं हुए। आ जाए मैदान में आ जाए मैदान में, आज कबड्डी खेलते हैं। परेशान नहीं होएगा, कोई ऐसे सवाल मैंने नहीं करने। हाँ, सही है ना। वो कोई इंटरनेट वाला सेंसेशनल शो नहीं है, ये मासूम सा शो है, मासूम से सवाल होंगे। ओके जी, सो नेक्स्ट मेरी जो गेस्ट है, इन्होंने अपनी परफॉर्मेंस से अपने आप को मनवाया है, अलग अलग कैरेक्टर्स में एक्ट करके। बहुत अच्छे डांसेस भी करती हैं, बड़े प्यारे डिसेंट से होते हैं और बहुत अच्छी बातें भी करती हैं। खाना बड़ा हेल्दी पकाती भी हैं, खुद खाती भी हैं, अपने वेट का ख्याल भी रखती हैं। और मुझे अब आज इनसे टिप्स भी लेनी है क्योंकि मैंने अपने ट्रिप पे वेट बढ़ गया, 4-4.5 kg बढ़ गया मेरा। हाँ, बता भी दिया, कह लो बफेलो और पता नहीं क्या क्या नीचे लिख के मुझे, हाँ मोटी हो गई और क्या क्या लकब दे दिए। खैर है, मेरी चुटकी में है, मेरे हाथ में अपने आप को कम करना। तो आइए मैं टिप्स लेने के लिए, टिप्स नहीं सवाल करने के लिए बुला रही हूँ आपकी फेवरेट सिरा असगर। मैं तुम्हारे ड्रामों के नाम बताया कि भूल गई? हाय, तुम्हारे आते ही बताऊंगी। एक सितम और, बेबाक, अमानत, रिश्ते बिकते हैं एंड वगैरह वगैरह, और दूसरे चैनल्स के भी बहुत सारे ड्रामे। कैसी हैं आप? मैं ठीक, आप कैसी हैं? आप लोगों ने कोऑर्डिनेशन की है कि आज हमने निदा के सेट पे ब्लू कलर पहनना है? मुझे लग रहा है कुछ मतलब सबका शेड वही है आपको बगैर बताए। तो अब मैं, मेरे पास आपका सफेद सोफा एक ही है, क्योंकि ब्लू में मर्ज होगा। कोई मसला नहीं। तुम कोई सवालों से डरती तो नहीं हो? नहीं एक्चुअली सारे सवालों के जवाब दोगी मेरे? मुझे नहीं पता आपने क्या क्या सवाल छुपा के रखे। आ जाओ, प्लीज बैठो जी।
मेरे पास एक और एनर्जेटिक गेस्ट है। आप उनको मुख्तलिफ ड्रामों में एक्टिंग करते हुए तो देख रहे हैं, लेकिन हर एक्टर को डांस नहीं आता। इस एक्टर को डांस आता है और बड़े ही जोर से आता है, कभी कभार वायरल भी हो जाता है। जो डांस स्टेप जब भी किसी भी सेट पे ये करते हैं वायरल हो जाता है। सो आइए उभरते हुए फनकार से आपकी मुलाकात कराते हैं। उनके ड्रामों के नाम है जनाब ज़िबाए, शनाई, साया 2, हसरत, कैसी तेरी खुदगर्जी, इश्क है, चौधरी एंड सन्स वगैरह वगैरह। आइए वेलकम करते हैं हम्माद शोएब। आ जाए, मतलब आप चाह रहे मैं वायलिन बजाऊं या कोई डांस करते हैं? कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? बिल्कुल आपके? ठीक, आप सुनाएं। थैंक यू सो मच फॉर अप्रिशिएटिंग। बड़ा अच्छा लगा जब आप मजा आता जैसे आप लोगों लोग को जिन्होंने इतना काम किया वो इतना अप्रिशिएट करे तो बड़ा अच्छा लगता है कि नया एक्टर। नहीं आप लोग चारों इतना अच्छा काम कर रहे हो और मैं तो ड्रामे बड़े शौक से देखती हूँ। That's it. सो आप लोगों का काम नजर आ रहा है कि ये पहले आए थे, फिर आप कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, अब और इम्प्रूवमेंट आती जा रही है। तो मैं तो वो बारीक बारीक चीजें देख रही हूँ। इट्स ऑल अबाउट टाइम। वक्त के साथ इंसान सीखता है। रियली बिल्कुल। ग्लैड कि इतने कम टाइम में लोगों ने इतना अप्रिशिएट किया, एक्सेप्ट कर लिया, व्हिच इज अ बिग थिंग फॉर मी। नहीं, यू आर टैलेंटेड। you बैठिए very much. प्लीज, Thank you. तशरीफ रखिए। तो सवालों के जवाब आज मैंने आप चारों से करने, मैंने 5 मिनट में चारों को बुला लिया। मैंने कहा टाइम नहीं वेस्ट करते। 50 सवालों के जवाब हैं। कोशिश करूंगी कि MCQs चल रहे हैं। हाँ MCQs हैं यहाँ सिर्फ? नहीं क्या मतलब खुले? है? अच्छा। आप चाह रहे हैं कि मैं अब 2.5 घंटे का शो जो है वो 1 घंटे में खत्म कर दूं? नहीं, ऐसा कुछ स्लो नहीं स्लो। होता। अच्छा, वैसे पहला सवाल सबसे ये है कि जो सवालात स्कूल में आते थे उसके जवाब देने में कौन माहिर होता था? मतलब लाइक पेपर में जो सवाल आया है उसका जवाब देने में आप बताएं क्या मैं तरीकेकार था आपका? तरीकेकार तो नहीं था, मैं तो वैसे ही बैक बेंचर था, तो कुछ ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता था कि अच्छा। मैं जवाब दे दूं। और सवाल करते भी नहीं थे टीचर्स से? तंग करने के लिए कर देते थे। हाँ। मैम ये समझ नहीं आ रहा, तो वो फिर एक उस सवाल में से सवाल। अच्छा, ओहो। वो मतलब एक होते हैं कि इंटेलिजेंट सवाल करते, एक होते हैं कि नहीं। क्लास डिले हो, डिले करने टाइम के लिए खत्म जरा, हो, हाँ छुट्टी कि यार हो। बस आगे ना बढ़े, बस बातों में ही खत्म हो जाए सारा। आप अपने ऊपर रोशनी डालें। मेरा ख्याल है कि मैं उन लोगों में से थी जो इंटेलिजेंट सवाल करते हैं, बट ये कि एग्ज़ाम्स कोई वो नहीं था जिससे आपको बहुत कमाल डर, होती है ना किसी फोबिया। चीज़ में। हाँ, हाँ। और मैं इजी लेती थी इन अच्छा। चीज़ों को बहुत ज़्यादा। हाँ। तो वो बहुत अच्छे कभी कोई वो नहीं आए कि जैसे आप कभी ऐसा टॉपर हुआ? होते हैं। नहीं, एग्जाम में कोई ऐसा सवाल आ गया जो ऊपर से गुजर गया, तो जवाब कुछ ऐसा घुमा फिरा हाँ, के लिख दिया? दिया जो समझ आया उस वक्त की उसमें वो कर दिया। आप बताएं अम्मा, आप कैसे टैकल करते हैं सवालों को? मुझे तो जब भी सवाल आते थे आई यूज्ड टू बी ब्लैंक, क्योंकि मैं पढ़ाई में इतना अच्छा नहीं था। मैं तो सिर्फ स्कूल जाता था गेम लेसन के लिए कि गेम दे दें, और मेरी इतनी लड़ाइयाँ होती स्कूल में। मुझे गेम लेसन के लिए? गेम लेसन मतलब वी यूज्ड टू हैव अ गेम लेसन ना, एक अच्छा। वीक में एक बार गेम्स का पीरियड मिलता था। तो मैं तो हर पीरियड में कहता था मैम प्लीज़ ज़रा जाके ले आओ इजाज़त, मुझे गेम लेसन दे दें। हाँ। तो ये होता था, या फिर हम लोग की लड़ाइयाँ होती रहती हैं स्कूल में, तो मुझे तो पढ़ाई में कम इन चीज़ों में ज़्यादा शौक होता था। तो यार यूज्ड टू बी तो ब्लैंक। धक्का स्टार्ट करके बस मैं तो पढ़ाई- पीछे वाले को देखता था, मुझे वो बता दे कुछ। मैं मतलब पेपर में ही पीछे देख रहा होता था, इस तरह पकड़ा जाता था। जी सिरा, आप क्या कहेंगी अपने सवालों के? सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। अगर तो मैथ्स होता था फिर तो आप भूल जाएं। अच्छा। फिर तो कुछ नहीं हो सकता मेरा जिंदगी में मैथ्स के अरे बाप रे। वरना अगर उर्दू या इस्लामियात हाँ। कुछ ऐसा सब्जेक्ट होता था तो मैं सवाल थोड़े इंटेलिजेंट पूछ लेती थी, लेकिन हाँ। अगर मैथ्स हो जाए तो जो मैथ्स मुझे पढ़ाता भी था ना ट्यूटर, वो भी तौबा करता होगा मैं किसको मैथ्स पढ़ा। इतनी बुरी मैथ्स। अच्छा, बहुत बुरी। ओह ओके। अब मैं सवालात का सिलसिला, ये वार्म अप राउंड था। Okay. अब हम सवाल का सिलसिला शुरू करें। जी, सवाल क्या मेरे स्क्रीन पे चलेगा? हाय मेरे बाल खराब हो गए। हाँ, ओके जी। अब इतना छोटा लिखा है, आप मेरी टीम सोच रही है कि मुझे तो नजर नहीं आ रहा। हाँ, कौन सा मजमून ऐसा है जो आपने पढ़ तो लिया लेकिन आपकी ख्वाहिश है आपके आने वाली जनरेशन ना पढ़े, जो आपने रूल खुल के हाँ, पढ़ लिया? हाँ, हाँ। सबसे पहले जवाब मैं देती हूँ ताकि आपको सवाल समझ आ जाए। केमिस्ट्री। मैंने केमिस्ट्री पढ़ तो लिया लेकिन मैं कहती हूँ मेरे बच्चे ना पढ़े, जो तकलीफें जो दुख मैंने सही है वो ना सही। सही कह रही हैं। मैंने गलती की अपनी ज़िंदगी के अंदर के ए लेवल्स में। हाँ। मैंने बायो केमिस्ट्री और फिजिक्स रखी, बड़े ओह, तो Very tough. हाँ। और जो मुझसे ज़्यादा अक्लमंद था, जो कि मेरा ट्विन भाई है, हाँ। उसने कहा कि उसने बिल्कुल चेंज कर ली अपने सब्जेक्ट्स हैं। आपने क्यों, किसको इम्प्रेस करने पता नहीं क्या मुझे लगा कि अच्छा यार फिर इतना क्या मुश्किल होगा इसके अंदर, क्योंकि वो ओ लेवल्स में
अच्छा था, मतलब हाँ, लेकिन A गुजारा levels था। बहुत ये मुश्किल तो है। यूं ही हो जाएगा लगा होगा हाँ, ना तो आपको। वो मुझसे आज तक नहीं, वो टाइट्रेशन और पता नहीं क्या, अभी भी मैं तो आपने क्या किया, रट्टा मार के उससे पार रट्टा कैसे क्या हुए? मार सकते थे? नैया कैसे पार की? बस नहीं हुई क्या? अगला लुढ़क गए? क्वेश्चन। लुढ़क गए? हाँ, नहीं कर ली, मगर मुझे आज तक याद है कि वो मैं जब अपना रिजल्ट लेने गया तो वो मेरे केमिस्ट्री के जो टीचर थे ना, वो दूर दूर से बड़ी प्यारी प्यारी बातें और लहराते हुए, उनके हाथ में पेपर था, पेपर थे, ओह तो बस मैंने कहा सॉरी गुजर गए वो दिन। हाँ, गुजर गए। तो आप अपने बच्चों को ये चाहेंगे, नहीं, फिर नहीं, विरसे में ये वसीयत करेंगे, ये ना देना ये ना करना, बायोकेमिस्ट्री। जी। I think सिद्रा, आप क्या? maths. मैथ्स। ओह, मुझे लगता है बहुत जुल्म है जिनको पढ़ना पड़ता है। वैसे तो खैर जिसको जो अच्छा लगे, बाज़ लोग बहुत एक्सपर्ट होते हैं, बट इट्स नॉट माई कप ऑफ टी। अच्छा, तो क्लियरली मुझे पता है कि बिल्कुल भी नहीं। और आप बताएं हमाद। मुझे तो अच्छी तरह याद है, आई चोज साइंसेस इन ना ओ लेवल्स। हाँ। तो बायोकेमिस्ट्री बहुत मुश्किल लग रहा था, फिर मैंने स्विच किया बिजनेस पे। हाँ। तो मैं बिजनेस में चला तो गया, लेकिन अकाउंट्स ने जो मुझे टफ टाइम दिया, मुझे आज तक याद है, अभी तक मतलब मैं उसमें प्रोफेशनल नहीं हो सका। इवन दो मेरी फैमिली का बिजनेस है, मेरे अब्बू बहुत अच्छे अकाउंट्स में थे, दादा वगैरह सब, लेकिन एक मैं वाहिद था जो अकाउंट्स, मतलब मुझे समझ नहीं आती थी, पेपर में यूं बैठा होता था कि अब क्या करूं क्या नहीं, इसी तरह मेरा चलता था। तो ओए, बहुत बहुत टफ था मेरे लिए। सिरा ने तो मैथ का तो बता ही दिया, मैथ के अलावा कोई और मुझे लगता है आई बी अ वेरी स्ट्रिक्ट मॉम। मैं बोलूंगी जिस चीज से मैं गुजरी सब गुजरेंगे उससे। सब करो, बदला सब करना पड़ेगा। नहीं, वो मॉम नहीं, वो तो सास होती है, हमारे साथ जुल्म हुए, हम भी जुल्म करें। इसके साथ भी जुल्म होना चाहिए। तो आई एम गोना मेक देम डू एवरीथिंग। मैथ करो, Yes. अच्छा से कोई ट्यूटर रखो। सब कर लो, ओए, जो भी मुश्किल है वो भी करो। ओए। हाँ, ट्यूटर भी ना रखो, उसके बगैर उसके बगैर करो। करो। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि सब्जेक्ट से प्यार आपको टीचर की वजह से होता है। इसलिए मेरे मैथ टीचर इतने स्ट्रिक्ट थे, लेकिन वो जिस तरह समझाते थे कि मुझे मैथ बहुत अच्छी लगती थी। केमिस्ट्री से मुझे चिढ़ थी, क्योंकि टीचर जो थी उनको कुछ नहीं आता था, रट्टा मार के वो टीचर बन गई थी। असल में हर इंसान का अपना पोटेंशियल भी है। ये भी। बाज़ लोग मैथ्स में बहुत अच्छे हैं, बाज़ लिटरेचर में बहुत अच्छे हैं, बाज़ लोगों की राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं। बिल्कुल। आई थिंक वो इम्पोर्टेंट मगर मुझे समझ नहीं आया, आधी से ज्यादा मैथ्स कहाँ इस्तेमाल हो रही है जिंदगी में। Algebra and stuff like कहाँ that. है? Where मुझे are तो we आज तक नहीं using समझ it? प्रैक्टिकली हो रही है, हमें पता नहीं चलता, आगे होती हो कि हाँ, ये इंजीनियर्स बात है। वगैरह करते हो। ये बात है, हाँ हाँ। इंजीनियर्स हमसे वगैरह कई ज्यादा हमसे पढ़े लिखे लोग। और Intelligent. इंटेलिजेंट फार्मूला 1 में होती होगी इस्तेमाल कहीं। होती है, एक्चुअली होती और है। क्या इंजीनियर्स तो बताते हैं। अब तो मुझे सब पता है, पूछ लें कुछ भी। ओके जी, नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल। ओके, शुक्र है फॉन्ट बढ़ेगी। मुझे नजर नहीं आता। बचपन में आपको किस प्यार के नाम से पुकारा जाता था? जी, बचपन में पता नहीं किसी पप्पू, ने इतना कोई नहीं, कुछ वो हाँ कोई इतना कभी किसी ने कुछ उससे ऐसे फ्रैंक- अम्मा ही प्यार से कह रही नहीं किया, मुझे समझ नहीं आया ये मुझे बात। प्यार ही नहीं मिला। नहीं, नहीं, प्यार- गुड्डा, यार पता नहीं, मुझे लगता है क्योंकि हमारे घर तो में कंची आंखें ना, तो गुड्डा नहीं कुछ। ज्यादा लाड प्यार था नहीं, उसकी हाय वजह हाय। ये कि तीनों लड़के थे, वो ज्यादातर हमने मारे ही खाई हैं। चले, अच्छा माँ बाप का नहीं बताएं, पहली गर्लफ्रेंड ने किस नाम प्यार से पुकारा? किस नाम, क्या नाम रखा आपका? कोई वो बेगम ही है, उससे पूछ लेते हैं। क्या 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 कहती है वो? कुछ भी नहीं, वो मुझे प्यार, हारून आपको जिंदगी में प्यार ही नहीं मिला? अब बच्चों से मिल रहा है थोड़ा बहुत, वो शायद कर देते तो हैं। वो हाँ। क्या कहते हैं? वो बाबा ही कहते हैं, और क्या। बस यही प्यार मिला। सिद्रा, आप क्या कहना वैसे चाहिए? मेरा भी नाम कभी नहीं किसी ने कुछ रखा, इतना छोटा सा तो नाम है, सिद्रा ही कहा सब यार हम, हमेशा। मेरा भी 4, अच्छा, मेरा सिड निदा है। कहते हैं लोग फ्रेंड्स में जिस तरह यार आधा मुझे कर नीडो देते हैं कहते थे, उसको। नीडो। अब मेरा क्या है, निदा कहते हैं, लेकिन नीडो। हाँ, हमारे भी कॉलेज में एक निदा थी, उसको भी सारे नीडो नीडू। क्या? हाँ, तो मैं वही नाम पूछ रही हूँ। तो तुम्हारा सिद्ध। हाँ हाँ, आपका? अच्छा, मेरे भाई का भी सेट कहते हैं, मेरे भाई साद है ना, अच्छा, उसको भी अच्छा। सेट ही बुलाते हैं। जिनका मुझे सिद्धार्थ होता है, कभी उनको भी सेट इस कहते तरह, हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मुझे भी ऐसे कोई नहीं, दोस्त वगैरह कभी मादी मादी कह के बुला लेते हैं, मादी? लेकिन हाँ मादी हमादी इस तरह। और अम्मी अब्बू वगैरह ने नहीं कहा? अम्मी अबू ने भी बस यूं ही हमाद हमादी इसी तरह कोई ऐसे नाम नहीं रखा। अच्छा। लेकिन ये कि दोस्तों में चलता रहता है मादी हमाद इस तरह का। अच्छा अच्छा, आप तो रणवीर सिंह कहते हैं। है ओए रणवीर होए सिंह? होए, नहीं नहीं नहीं। ये क्या फोटो शूट करा है? हाँ भाई सिरा। मुझे सरहू कहते हैं। सरू, सरहू प्यार से अभी सब- तक। अम्मी भी? हाँ, और अगर किसी ने सरहा कह दिया मतलब मामला खराब हो गया है। हाँ, मामला सरहा? खराब है। किसी ने नाम पूरा ले लिया, मामला खराब है। तो सरू सरू। सरहू।
शुक्र है सरू और कहते हैं, सड़ू भी सड़ू कहते थे, सड़ू भी कहते थे। और अम्मी की दोस्त मुझे फ्राइड एग भी कहती थी, क्योंकि मैं किसी से बात नहीं करती थी बचपन में। अभी भी मैं बहुत कम लोगों से बात करती फ्राइड एग और किसी से बात ना करने का ताल्लुक। हूँ। बस ये हमेशा सड़ी भी रहती, किसी से बात नहीं करती, तो सड़ू भी कहते थे। अरे अच्छा, ओके। हाँ भाई, नेक्स्ट सवाल क्या हो गया, भूल गए क्या? हाँ, बचपन में सबसे ज्यादा किस चीज से मार खाए? ओए होए होए अनगिनत। हाँ, ये तो अभी इससे पहले बता रहा था किस चीज़ से नहीं मार खाई मुझे। बहुत मार खाई है। हाँ। और कुछ मार ऐसी भी थी जिसमें अब अम्मी कहती हैं कि वो उनकी खुद गलती थी, क्योंकि उनको उस टाइप पे वो थायराइड का इशू था। अच्छा, तो हाइपर हो जाती कोई थी। रैंडम बात पे बस एक चपेट लगाया, सुकून मिल गया उनको। चपेट तो बड़ी अच्छी नहीं, वाली एक थी। मिनट, लड़के होते भी बदमाश हैं, करते होंगे कोई ना कोई हाँ, बदमाश। ये तो था, मगर अच्छा नहीं, अजीब सी बात है इसमें भी। एक बहुत ज्यादती है कि मुझे और मेरे बड़े भाई को बहुत मार पड़ी है। और हाँ। वो जो मेरा जो ट्विन है, हाँ। उसको कोई मार ही नहीं पड़ी। वो कुछ तो आज होगा तक ना। हाँ, पता नहीं अजीब वो सा कुछ सीन नहीं है। करता होगा, बहुत कुछ करता हाँ, वो शरीफ होगा ना। उसको किसी ने मार दिया तो बस फिर उसके बाद हमें मार पिट गई, तो काफी मुश्किल टाइम था। जुल्म बड़े हुए हैं आंटी, आप देख रही हैं, बड़े जुल्म हुए हैं। बहुत जुल्म। अच्छा, तो कोई औजार आपको ऐसा नहीं याद जो बचा हो जिससे ना हाँ। मार खाई हो? मतलब लाइक हैंगर, रैकेट, बैट, सब चला है। सब चल। सिद्रा तुम क्या? मुझे नहीं लगता सिद्रा, तुम मासूम सी लगती है मुझे। तुम नहीं पिटी होगी अम्मा अब्बा इतना से? नहीं कुछ। कोई औजार एक लगा दिया दूर से, नहीं, आई चप्पल थिंक उठा के फेंक- थप्पड़ वप्पड़ अब्बा ने तो कभी हाथ नहीं हाँ। लगाया, कभी भी नहीं। लेकिन वैसे हाँ, कुछ ज़्यादा नहीं। हाँ। हैंगर वैंगर तो बहुत दूर की बात है। और वैसे थी भी नहीं, बहुत काम और चिल सीन था मेरा। अच्छा, तो मेरे अब्बू भी मारते नहीं थे, मेरे अब्बू सिर्फ डराते थे। वो हमारे घर के वो थे, क्या नाम है वो जो होता था, वो शोले का था क्या, गब्बर सिंह। बेल्ट औजार था, मारते नहीं थे, सिर्फ डराते थे। डराते थे, मारा नहीं उन्होंने कभी। सो वो कोई औजार ऐसा भी नहीं जैसे डराया गया हो। नहीं, कुछ अम्मी ने वो बेलन उठा लियो, रोटी नहीं। बनाओ। नहीं। अच्छा, मगर अब अजीब सा सीन हो गया, अब नहीं मारते बच्चों को। तो वो जनरेशन चेंज हो गई अजीब सा ना। सीन नहीं है, सही सीन है। हालांकि Generation अब change की जनरेशन में बच्चे ज्यादा बदमाशी भी करते हैं, हाँ। बहुत बहुत अलग किस्म की बदमाशी करते एक्सपोजर भी हैं। चेंज हो गया, जनरेशन भी उसकी वजह से चेंज हो गई ना। वही I तो। don't know. अभी मेरा बड़ा दिल चाह रहा था अमेरिका में अपने बच्चे को चपेट लगाऊं, और यासर ने कहा मत मारना, पुलिस मेरा बड़ा, मेरे हाथ में खारिश हो रही थी। एक महीने बच्चे ट्रिप्स पे जाके बहुत बदतमीज भी हो जाते हैं। तो मेरे इतनी जिद कर रहा, वो इतनी मैंने कंट्रोल किया, कह रहा निदा आवाम में नहीं मारना वरना हम यहाँ तो लगा देते थे, या चुटकी नोचते थे। क्या कर रहे हो ये, बदतमीजी कर यहाँ रहे के हो। बच्चे खा भी लेते हैं, वहाँ मेरा ख्याल है वो नहीं तो वो call यहीं का करके बच्चा पुलिस को था, बुलाते वहाँ बच्चा वो यहीं का था। वहां पे जाके वो वहां का हो गया, उसने जाके भाई। ओह तो बोला यहाँ मैं कर सकता हूँ, अम्मा मार नहीं सकती है मुझे। नहीं, उसको किसी ने बता भी दिया था यहाँ पुलिस आ जाती बस फिर है, यही तो सीन वो था इसमें। फायदा उठा रहा था। उसने कहा बस ठीक है अब नहीं। जी, मैं तो मतलब इंसिडेंट याद करना शुरू करूँ तो ख़त्म नहीं होते, मुझे अच्छी तरह याद है। मेरा नेबर हुआ करता था, दोस्त थे मेरे, तो ना मैं उनके घर की 2 बेल्स थी, अच्छा, तो मैं हमेशा नीचे वाली बजाता था। तो एक दिन मैंने सोचा, मैं कहा रोज़ नीचे वाली बजाता हूँ, एक ही आवाज़ आती है, आज ऊपर वाली बजा के देखता हूँ, तो देखते हैं क्या होगा। अब वो अंदर थी बेल घुसी हुई, हाँ, तो मैंने कहा नहीं, मुझे तो चेक करनी है। मैंने अंदर उंगली घुसा दी और फिर वो ऐसा करंट लगा, वो डांट तो अलग पड़ी, करंट अलग। फिर मुझे याद है घर में कोई अगर करे कोई चीज़ साफ तो नीचे से सीढ़ी हिला देनी, कभी कुछ कर देना, कभी गाड़ी। मुझे याद है मैं आई वॉज इन 6th ग्रेड, तो मुझे गाड़ी चलाने का शौक हो गया, तो मैं निकला और गाड़ी लेके चला गया, किसी को बताया भी नहीं, और जाते सो गया हूँ। हैं? गाड़ी चलाते हुए सो गया। गाड़ी चलाते हुए सो गया हूँ और मारी है मैंने टावर के अंदर। और उसके बाद फिर ये जो शरारत मैंने आज तक किसी की नहीं सुनी। ये तो मैं मेरे गाड़ी साथ से हुआ। लेकर गया, शरारत में सो गया और 5 मिनट बाद एकदम जिस तरह आपको झटका लगता है, आवाज़ आई है। कितनी चलाई थी, मतलब कि सो गया? ज्यादा चलाई? नहीं बिल्कुल नॉर्मल, मतलब नींद में उठा हूँ, स्कूल मतलब ट्यूटर आए, ट्यूटर से पढ़ा और नींद थोड़ी बहुत थी, तो उसी में जाके ना मैंने कहा मैंने गाड़ी चलानी, गाड़ी चला ली, जाके मार दी। तो उसके बाद फिर जो मेरी क्लास हुई और वो जो गाड़ी का नुकसान हुआ वो नहीं भूलता मुझे। तेरे जान अभी भी डांस कर सकते हैं, सारे पुर्जे सही है। उसके बाद तो मार बनती भी है। उसका मैंने ज़्यादा खुश नसीब समझा अपने शुक्र आप को कि अल्हम्दुलिल्लाह, बच्चे तो- नेमत है। तो वो सारे औजार तो इधर उधर हो गए।
हाँ भाई सरा, मेरे घर वाले इनोवेटिव थे, वो कहते थे अगर कुछ बुरा लफ्ज मुंह से बोला तो मिर्ची, लाल मिर्ची मुंह में डाल देंगे। मुझे याद है एक दफा डाल भी दी थी हुए लाल मिर्चें। वो इनोवेटिव थे ना, बोले इससे नहीं मारनी तो ये कर लो। लेकिन वो मुंह कैसे खोला उन्होंने लाल मिर्ची डालने के लिए? खोल लिया। अब मैं कितना मेरा हो सकता है फोर्स, आप बताएं। पहली दफा मैंने सुना है कि ये औजार लाल मिर्ची। नहीं ये हुआ है हाँ आप तो पुराने पापी हैं। चेकलिस्ट डन एंड डस्टेड। सुने मेरे जो ये एवरेज जा रहे 4 सवाल गए एक सेगमेंट में, ये 50 सवाल कैसे करूंगी? टाइम बढ़ाओ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। एक छोटे से ब्रेक के बाद सवाल ही सवाल, सवाल ही सवाल। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। मेरे पास आपके 4 फेवरेट सेलिब्रिटीज हैं और उनसे आज होंगे सवाल 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 पे सवाल, सवाल पे सवाल। आज मैं वकील वाला रोल अदा करूंगी ना, सवाल। लेकिन आप परेशान नहीं हो, कोई ऐसा सवाल नहीं करने वाली जिससे आप जवाब ना लेना जिस पे हम पे सवाल उठाए जाए। हाँ, जिस पे बिल्कुल सही हम पर कहा। सवाल उठाए। क्या बात है, बात से बात। हाँ जी, अगला सवाल क्या है मेरे नाजरीन? अगर आपका बचपन, यार मुझे नजर नहीं आ रहा, करीब जाके लौटा दिया जाए। अगर आपका बचपन लौटा दिया जाए ये ख्वाहिश तो है कौन सी एक ऐसी ख्वाहिश है जिसको आप पूरा करना चाहेंगे? उस वक्त तो अम्मी अब्बू ने पैसे नहीं दिए, फलानी गाड़ी या गुड़िया नहीं खरीदी। कौन सा ऐसा ख्वाब है जो आप पूरा करना चाहेंगे? बड़ा मुश्किल सवाल है, गहरा सवाल है ये तो तेज कैसे? बड़ा गहरा सोचिए। इसमें आपका सेगमेंट निकलेगा एक सवाल के अंदर। अब तो याद भी नहीं क्या? होगा कि बचपन में क्या चाहिए था। मैं तो इसका खैर मुझे लगता है मैं इसका ज़्यादा पढ़ा लिखा और सहमा हुआ जवाब दूंगा। आए हाय। काश कि हमें जनरली जो प्रॉब्लम्स अब जाके नज़र आ रही हैं अपने मुल्क के अंदर, काश हमें पहले नज़र आ जाती। हाँ आज से मुझे लगता है 20 साल पहले अगर मुझे वो अवेयरनेस होती उन चीज़ों की, हाँ। तो शायद हम आज ओवरऑल Generation बेहतर कर। सब पूरी जनरेशन की मैं बात कर रहा हूँ, तो हम शायद बहुत बेहतर हालत में होते। मेरा ये ख्याल है। इसका जवाब ये कैसे हुआ? इसका जवाब कि वो लौटा दिया जाए वो अवेयरनेस, मतलब कि अच्छा, वो general अवेयरनेस जो awareness आज है, हाँ। ये जिंदगी में ये सब आपकी ख्वाहिश नहीं है, ये सबकी ख्वाहिश होती है। हाँ। कि हाय इतनी देर बाद अकल आई। हाँ, शायद यही ये बात है। सबकी ख्वाहिश होती है। मुझे तो वो बताए ना, वो दूसरी वाली ख्वाहिश जो मेरा आम सा जाने नहीं सवाल है, देना। उसका आम सा जवाब दे। अच्छा, आम से जवाब काश मुझे फिर वही सवाल मैं काश मुझे क्रिकेट खेलने दिया गया होता कि यार बस तुम बस यही खेलो, अच्छा। यही खेलो और यही करो। हाँ। लेकिन वो नहीं खेलने दिया। मैं तो Biology, परेशान हूँ। अब chemistry बल्कि और- अभी मैं ये बात करता हूँ, मेरी अम्मी से कल मेरी बात हो रही, लड़ाई हुई है, बल्कि मैं आई ऑलमोस्ट शट द फोन। हाँ। मुझे कहती बेटा तुम कनाडा जा ही रहे हो ना अभी वो कुछ काम से, हाँ। तो वहीं रह जाना। अब मैं कह रहा हूँ उनको, अभी आप मुझे सुबह कह रही हैं यार तू कौन सा ड्रामा नहीं है जिसमें तुम नजर नहीं हाँ। आते, जिसका मतलब है पैसे भी कमा रहे हैं। हाँ। बेटा तुम कनाडा चले जाओ। मैं कह रहा हूँ यार ये कैसे, मतलब ये क्यों? हाँ। हालात खराब हो रहे हैं ना, माँ बाप परेशान हो रहे हैं। I don't पता नहीं हमारे बच्चों के पास काम रहेगा नहीं रहेगा, उनको अपनी फिक्रें नहीं है। उनको ये है, मेरा मियाँ भी कह रहा है बच्चों को बाहर सेट कर दो निदा। मैंने कहा क्यों भाई, सब चले जाएंगे तो कौन बचेगा? अल्लाह के अमान है। पहले भी बहुत सारी मुश्किलात मुल्क पे आई निकल हैं, जाएगा सारे अम्मी इंशाल्लाह, ये अब्बू वक्त को भी। ये मैं कह रही हूँ, पहले भी आई हैं। अब ज्यादा हमें फील हो रही है, हाँ। हमेशा आई और निकल जाते। कुछ किसी बुजुर्ग का हाथ है हमारे मुल्क पर, बिल्कुल। फिक्र नहीं करें। इंशाल्लाह। हाँ, अल्लाह का तो हाथ है ही, जिसकी वजह से हम सरवाइव कर रहे हैं इतनी मुश्किलात में भी। तो आइए हम दुखों से वापस आते हैं खुशी की तरफ। सुबह सुबह उम्मीद की किरण जगाते हैं। हाँ भाई सिद्रा, याद करो वो बारबी डॉल बचपन की नई आई थी, कितनी महंगी। आज हर बच्चे के पास है, उस वक्त कुछ खास बच्चों के पास होती थी। बिल्कुल। बहुत मुश्किल है किसी एक चीज को ऐसे कोई जोड़ा, कोई कपड़े, कोई जूते। वो ईरानी मूवी नहीं देखी जॉगर्स वाली? कोई ख्वाहिश ऐसी। चलो मैं इधर आ जाओ। हाँ प्लीज प्लीज। तुम बताओ सरू। मेरी ख्वाहिश थी कि बचपन अगर मुझे लौटा दीजिए तो मैं अपनी हर फ्रॉक में पॉकेट्स रखती। मैं कैंडीज बहुत खाती हूँ। ये अच्छा मेरी हर फ्रॉक में शर्म नहीं आती? तुम इतनी मुश्किल से पतली हुई हो। होनी जरूरी थी, वरना मैं बहुत फस करती थी। अगर मुझे बचपन लौटा दिया मैं सारी वो फ्रॉक्स लूंगी जिसमें This पॉकेट्स is super cute। Inside पॉकेट candy टॉफियां भरी हुई हो, जब दिल चाहे क्रेविंग हो हाथ डाली। यार काश। आप बताएं अम्माद। मेरी तो बचपन से ऑनेस्टली ख्वाहिश ही थी कि आई ऑलवेज वांटेड टू बी एन एक्टर।
ओह बचपन से ही ना आई यूज्ड टू परफॉर्म इन स्कूल और स्कूल में भी आप बहुत तो कहते ब्लेस्ड है भाई, आपकी ख्वाहिश थे। पूरी तो आई हो एम गई। रियली ग्लैड। और मेरी अम्मी भी कहती थी कि ये एक्टर बनेगा और रणवीर सिंह की भी बचपन से ख्वाहिश थी, बेटा तो बड़ा आगे जाएगा। ये बहुत ज़्यादा अच्छा तो ना मेरी अम्मी भी कहती थी कि यू शुड बी एन एक्टर, हाँ। लेकिन कोई था ही नहीं ऐसा मेरा कोई हाथ पकड़े, कोई हाँ, आगे कोई मेरी गॉड फादर नहीं था। लेकिन आई एम रियली ग्लैड कि अल्लाह ताला ने मेरी वो ख्वाहिश पूरी की और मैं उस लाइफ को जी रहा हूँ जो मैं जीना ये चाहता शुक्र है था। कि अम्मी अब्बू ने करने दी, बिल्कुल वरना अम्मी अब्बू कहते कनाडा चले जाओ फलाना They चले have been जाओ। like अभी भी really कह रही हैं, supportive। मैं तो ये परेशान हूँ। नहीं अम्मी ऐसे नहीं कहते, बुरी बात। इतना अच्छा चलाया जाएगा एक्टर फिर। तो जो वैसे सबसे बड़ी कहते- ख्वाहिश थी बचपन की, एक तो फुटबॉल, आई यूज्ड टू प्ले फुटबॉल, आई वाज अ वेरी गुड फुटबॉलर इन माय स्कूल, तो वो एक शौक था और एक एक्टिंग का था। ज़्यादा शौक इस चीज़ का था, ये अल्लाह ताला ने पूरा कर चलो दिया, ये तो इससे बड़ी क्या चीज़। ये तो ख्वाहिश पूरी Nice. हुई। आप सिद्रा याद आया तुम्हें कोई? नहीं, वैसे मुझे कुछ ऐसा याद नहीं आया। मेरा बचपन वैसे कोई इतना खुशगवार था भी नहीं, क्यों? जिसमें वो- कुछ ऐसे ही ओवरऑल। तो मतलब और मेरी ऐसी चीज़ें थी भी नहीं कि कोई खिलौना या सादी-सीधी कुछ बच्ची इस थी तरह तुम। का, बिल्कुल हाँ। और मैं बहुत जल्दी, बहुत छोटी एज में बहुत मेच्योर तरीके से सोचती हाय थी। अल्लाह, क्यों भाई? हाँ, और हम तो अभी तक मैच्योर नहीं हुए। मतलब बहुत समझदार और जैसे ठहराव होता है बच्चों वाला बहुत ज़्यादा मेरा कोई था नहीं। तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है मेरे ज़हन में जो मैं सोचूं कि मैं चाहती थी जब मैं छोटी थी कि मुझे ये मिले, कुछ भी नहीं है ऐसा। हाँ। I was तो fine. बचपन खुशगवार क्यों नहीं था? मतलब ये ऐसी ही बहुत आगे की अलग बात है। मतलब कुछ ऐसा वो नहीं था उसमें, अच्छा। बहुत इस तरह की चीज़ें अच्छा। नहीं थी, तो कुछ ऐसे जहन में नहीं आ रहा मेरे। सही, ठीक है। वेल, ये सवाल बड़े मैं तमीज़दार कर रही हूँ, तो कोई बहुत अच्छा परेशान सवाल है। ना हो। अगर आप लोगों को कोई जवाब ना देना तो आप कह दें पास। ओके, नेक्स्ट सवाल। ये सवाल पहली मोहब्बत किस उम्र में हुई? पहली मोहब्बत। अम्मी तो नहीं देख रही। मैं यही सोच रही थी, अपनी अम्मी को तो अम्मी नहीं देख रही है, जिससे हुई वो तो नहीं देख रही है। वो देख ले। हाँ भाई, पहली मैं अगेन वही बता रहा हूँ कि ये वाले जो है ना रन ऑफ द मिल वाले के यार वो फलाना लड़की से, मैं आपको बताता हूँ मुझे जेन्युइनली मोहब्बत क्या हुई। नहीं, पहली मोहब्बत जेन्युइनली की बात अब नहीं हो कुछ रही। और मतलब ना पहली ना वाली। लोग ले ले, मैं आपको बताने लगूँ कि मैंने क्योंकि हम बाहर थे सऊदी अरेबिया में, तो वहाँ तो टीवी शीवी इस तरह इतना नहीं था एक्सेस, तो हमने पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीता। हाँ और वो वर्ल्ड कप के अंदर जब वो देखा ना यार ये इमरान खान कौन है, हाँ। और वो वर्ल्ड कप उसने उठाया और मैं कहा यार वो मोहब्बत थी। वो मोहब्बत गायब हो गई कई सालों के आज बाद। कुछ फलसफियाना आदमी मेरे सामने बैठा है, तुम्हारी अम्मी वैसे की ये बात सही दिल कह पे रहे हैं, ले ये भाई बात तुमने। है। ये क्या सच जो बात इश्क है, है ये इमरान सच बात है खान कि अब तो उसके बाद हो गया, वो गायब हो गए। इमरान खान से नहीं पूछ रही, पहली मोहब्बत पहली लड़की बता किसी लड़की से पहले मेरा शो अब फैमिली ये देखती देखना, है। अब ये पूछे कि पहली मोहब्बत किसी लड़की से किस उम्र में हुई, तो मैं सवाल दूं, मैं आपको जेन्युइनली चले, बता रहा हूँ। मैं अपना सवाल, मेरा Change शो है, कर मैं ले। चेंज कर Change कर लेंगे। पहली मोहब्बत किसी लड़की से, मतलब लड़कियों के लिए किसी लड़के से, हाँ आपके हाँ लिए किसी ठीक है लड़की ठीक से। है। सीधा सादी वो मॉर्निंग शो है। बेगम से हुई और वो उसके बाद बस? बचपन ही था। क्यों, कितना साल क्यों? मैं कुछ 16 17 18 साल का था। अच्छा। हाँ अच्छा, लव बस? मैरिज। हाँ कॉलेज में ही था तो यार। हाँ? 16, 17, 18 पहली मोहब्बत यही है, बेगम देख रही है इसलिए ये बोल। नहीं नहीं सच बात है, और क्या ही है। वाह सिद्रा, आई थिंक 14, 15 अब पता नहीं उसको मोहब्बत कहेंगे या नहीं, लेकिन जब आप किसी के बारे में सोचते हैं, आपको कोई अच्छा लगता है, जो Infatuation आप या कुछ, इन्फैचुएशन या आप ये एहसास आपके अंदर एक वो होता है कि लेकिन वो बचपन की मोहब्बत ही होती है। हाँ वही हाँ, वही और वही क्या? वही होती है। आई थिंक 14, 15 बट बाद में एहसास हुआ कि नहीं नहीं it's not worth it. ये क्या था? मेरी अम्मी मुझे समझाती थी, छोटे थे हम लोग, अम्मी ऐसी बातें करती थी, बहुत फ्रेंडली थी। बेटा पता है क्या, ऐसा होगा यंग एज में कोई अच्छा लगेगा, उसके बाद 1-2 साल बाद तुम कहोगी हाय हाय ये क्या था, ये कौन था, ये क्या था। तो वो ये कहती थी और हम कहते थे हाय ये हमें अच्छा लगता था, ये तो अभी अब मैं शुक्र है देखती हूँ कि उसके 4 बच्चे हैं, टिंड है और पेट तो खैर मेरे मियाँ का भी निकला है, लेकिन मैं कहती हूँ शुक्र है अम्मी ने सही समझाया। जी मुझे पहली मोहब्बत आई वाज इन 7th क्लास और हमारे स्कूल में आई थी टीचर होगी हाँ कोई। नर्सरी वगैरह के लिए आई थी एक टीचर जो कि आर्ट्स की थी, हाय एंड शी वाज लाइक रियली प्रिटी, और ए लेवल्स में थी तब। टीचर्स तो तैयार भी बड़ा अच्छा होके आती है ए ना। लेवल्स में वो थी, बेकन हाउस से आई थी, तो मुझे अच्छी तरह याद है कि उनको मैंने पहली बार देखा और मैं बस देखता रह गया। और फिर मजे की बात की, मेरी उनसे दोस्ती हो गई। वो इस तरह के आई यूज्ड टू मेक ना आर्ट का वर्क वगैरह, तो मैं ले जाता था उनके पास
और रोज ही कुछ ना कुछ बनाता था, इतना शौक नहीं था लेकिन बनाना शुरू कर उनकी दिया। खातिर? क्योंकि 5 मिनट उनके मिल जाते दीदार हो थे, जाए। मेरिट अवार्ड वो दे देती थी। होए होए। तो वो एक थी, आज तक वो याद है, लेकिन वो एक अफेक्शन थी और एक हाँ। रिस्पेक्ट थी उनकी, और वो थी एक पहली मोहब्बत पहली जो मैं कहता हूँ कि हुई थी देख के कि यार हाँ ये कोई है आइडियल मेरे लिए। हाँ जी सरा। मुझे लगता है कि कहीं 7th-8th ग्रेड में हाँ। होती। यही होता है। उससे ज्यादा डिटेल्स नहीं दी। तो मैंने पूछा भी नहीं भाई, मैं अपना भी नहीं बताया। 7th-8th जहाँ तक मुझे याद पड़ता है। हाँ। यार मैंने तो एक जेन्युइन बताया था, सबने वो सवाल ही चेंज कर दिया आप लोगों ने। नहीं, आप ये बताएं कि और क्या, अभी हमें कोई वो फिलोसफिकल बात ही नहीं करनी। मैं बस ठीक है। आरटी। नेक्स्ट सवाल प्लीज। नेक्स्ट सवाल। कौन सी 2 चीजें हैं जो हमेशा आपके फ्रिज में मौजूद रहती हैं? मीठे का शौक है, चॉकलेट्स यस। तो हैं, और उसके साथ साथ आई थिंक आजकल कुछ अरसे से डाइट कोक। हाँ अच्छा। पता नहीं क्यों मुझे वो अच्छा लगना शुरू हो गया, तो वो पड़ा हुआ है आजकल। कहीं सेट वेट से सीखा होगा आपने। हाँ हाँ शायद हो भी सकते हैं, मगर नहीं, मुझे पहले बुरा लगता था कि ये डाइट कैसे हो सकता है, हाँ। बट देन वंस यू गेट द टेस्ट ऑफ इट तो वो एक्चुअली हाँ, बेहतर भी used है, to और हो आप जाते वहाँ हो, यूज्ड टू used to हो हो जाते हो। मैं इतनी सेल्फिश उस बारे में, जब मैं डाइटिंग नहीं करी थी तब तो फ्रिज में चॉकलेट वगैरह सब होती हैं, जब डाइट करी होती हूँ लाती नहीं हो कुछ। बच्चे भी बेचारे कहते हैं Resist क्या नहीं कर हमारा क्या सकते आप, कसूर हाँ, है? नहीं कर सकते resist यार अगर आप बर्दाश्त नहीं होता, मतलब नहीं गायब होता, बिल्कुल। गायब करो सब चीजें। तो वो ना ये मेरा भाई पिस्ते करता है। बादाम काजू ये भी नहीं कोई होते चीज़ नहीं छोड़ देता। और वो भी नहीं। तो कुछ अब हो ही ना। मैंने तय किया हुआ जो लाई हुई हूँ ना ट्रिप से, वो खत्म हो जाए फिर डाइट शुरू करूंगी, तो मोटापा बर्दाश्त करें तब तक। जी सिद्रा। आई थिंक चॉकलेट्स और आइसक्रीम। वाह। ये जाता कहाँ है? हाय मैं भी यही सोच रहा हूँ यार। बदनसीब है। थोड़ा थोड़ा मैं खाती बहुत हाँ, कम हूँ portions है। कभी, मतलब, लेकिन वो होना चाहिए था कि जब क्रेविंग हो, Craving रात हो, को भी हाँ। तो सही बात है। हाय हाय। तो तुम 1 चम्मच लेती हो या 2-3 ले लेती हूँ। पूरा? मैं तो जब तक खत्म ना करूं मुझे सुकून नहीं पहुंचता। नहीं, और मैं तो बाज़ दफ़ा वनीला आइसक्रीम के साथ चॉकलेट ब्राउनी, ये कौन लड़की है? तो वो फिर ज़रा ओह। पसंद है मुझे बहुत। तुम्हारे खानदान में कोई भी मोटा नहीं है? सब मोटे हैं। तुम कितनी ब्लेस्ड सब हो। मोटे हैं। मुझे जलन हो रही है तुमसे। हाँ भी अम्मा। हाँ, मुझे तो जो खाना होता है वो बना लेती हूँ, खाती नहीं हूँ। हाँ ये मैं बहुत बना लेती, मैं जबरदस्त खाना खाती बना। नहीं हूँ। तो सारी तुम्हारी क्रेविंग वो बनाने में ही खत्म। ये आइडिया बड़ा अच्छा है, ऐसे सही कह रही हो, खुद मैं खा बना के दे दो, है ना? और मैं नहीं करती। अगली बार इसको बुलाएं, इससे कुकीज मंगवाइएगा, ये बड़े जबरदस्त बेकिंग great। कुकिंग करती है। हाँ हाँ नेक्स्ट बस सही बना के अब तो अगले हफ्ते का नोट करो। मेरी डब्बी मैंने डाइट में जाना है। जी अम्मा। मैं क्योंकि अब पिछले 6-8 महीने से डाइटिंग प्रॉपर कर रहा हाँ। हूँ, तो 2 चीज़ें जो हमेशा मौजूद होती हैं, एक तो अंडे, हाय क्योंकि रोज़ के 8-10 अंडे तो खाने ही पड़ते हैं, वो 10 8-10 खाने पड़ते डाइट हैं, में प्रोटीन egg में तो यही whites। होता है। Yes। तो वो, और दूसरा दूध, हाय हाय। ये 2 चीज़ें तो अब हो गई हैं। पहले boring- चॉकलेट्स boring, होती थी, exactly। हाँ पहले चॉकलेट्स वगैरह होती दूध थी। पीने का दिल चाह रहा है, अंडा खाने का दिल चाह मैं रहा है। आपको बता रहा हूँ, आई यूज टू ड्रिंक कोक 500 ml वाली 2-3 एक दिन में, हाय हाय। इतनी मेरी कंजप्शन थी, मुझे बड़ी पसंद थी। लेकिन आप देखें 6 महीने हो गए ना बोतल पीता एक्टिंग की हूँ, मोहब्बत ज्यादा है ना कुछ भाई। मीठा, सिर्फ ये चीजें खानी बचपन पड़ती से हैं। बनना था ना। वही तो मैं तो ऐसे एंगल से तस्वीर खिंचवाती हूँ, कहीं से तो पतली आ जाऊँ, कहीं से तो पतली आ जाऊँ। ड्रामे में तो आप ऐसा नहीं कर सकते। मॉर्निंग शो में भी बैठना ही होता है दुपट्टा ओढ़ के या आगे कुछ रख टीवी पे लिया। स्क्रीन पे तो आप ज्यादा लगते भी हैं। ओए होए। ऐसा। और हमारा तो सबसे पहले मुंह पे ही आता और आपको पता है जो आप खाते हो वही दिखता है, है। हाँ बिल्कुल। तो बड़ा ज़रूरी है कि आप अपनी डाइट को फिर देख के चलो। क्योंकि हम लोगों ने पहले, मैं पंजाबी हूँ, फैसलाबाद से हूँ, तो मैं तो खाता ही बहुत था कि मतलब कुछ भी दे दो खा लेता और था। वो हवा भी ऐसी है, पानी भी ऐसा लगता अभी है। भी, अब मैं पिछले महीने गया हूँ ना जब ईद पर, तो घर वालों ने खिला खिला के, सुबह उठ के सैंडविचेस बन रहे हैं, शाम को कुछ, रात लाड है को। ये। अम्मी ने इतना खिलाया कि 2-2.5 किलो में ना पुट ऑन करके आया। चलो लेकिन अब यार, फिर इधर आके ये अंडे भी दो। जरूरी है। अकेले रहते हैं ना, जो अकेला रहता है उसकी डाइट वैसे ही अच्छी हो जाती है, क्योंकि खाने को ही नहीं कुछ मिलता, खुद ही बनाना है, खुद ही खाना है, खुद ही खाना है। तो फिर डाइट हो ही जाती है। जी सरा, अब क्या होता है सर? इसकी तो एवोकाडो निकलेंगे मुझे लगता है। नहीं, फ्रूट लाजमी होता है। हाँ। सेब होना जरूरी है कि फ्रूट है, और ठंडा पानी लाजमी जरूरी अच्छा ठंडा पानी। यस, हाँ, ठंडा पानी लाजमी। वो लाजमी। तो ये 2 चीजें लाजमी होनी चाहिए। ओके जी, नेक्स्ट सवाल। क्या हुआ थी, देर क्यों? हाँ भाई, कौन सी ऐसी कौन सी ऐसी डिश एक डिश है जिससे
ये सारे डाइट के सवाल क्यों आ रहे हैं? शदीद भूख की हालत ओके। में भी खाना कौन सी एक डिश है जो शदीद भूख की हालत में भी नहीं खाना चाहेंगे? नहीं खाना चाहिए। मतलब लाइक होता है ना कि पसंद करेले नहीं नहीं जो खाता आपको। कोई ऐसी मुझे वो चीजें। नहीं समझ आया आज तक। और जबकि हम कश्मीरी हैं तो वो तो बड़ा वहाँ पे समझा जाता है कि वो शलजम, हाँ शलजम तो बड़ा खाते हैं। हाँ वो मीठा मीठा सा होता है, वो क्या वो मतलब शब्द कबाब एक भी में बनते बनता है, जो हैं। शब्द एक हाँ, वाला शल- मीठा होता शलजम है, नहीं पूरी समझ रात आएगी। जो बनता है। अच्छा, एक वो- बड़े वो उसमें, शलजम से हाँ, बनता है? उसको शब्द एक कहते हैं ना। नहीं और शब्द देख नहीं 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 हो रही। शलजम तो एक शलजम- वेजिटेबल है। शलजम, शलजम, वेजिटेबल हाँ, है। वो मीठी सी होती है तभी लोग मजेदार उसको होती है वो पसंद नहीं आता। हाँ कि वो मजेदार होती है। अच्छा पंजाबी शलजम कबाब गोश्त भी खाते हैं इसलिए कह रहा है या ये। चारी शलजम शलजम हाँ, गोश्त it's not बनता bad. है। इवन चावल के साथ आप खा लेते हैं। चावल ही के साथ खाते हैं, वो हमारे मुझे घर समझ में नहीं उसका आया। शलजम के पानी का अचार बनता था, अरे तो वो बहुत मजे का होता है। वो आप दाल चावल के साथ खिचड़ी के साथ मिला के खाते। होए। बाकी मैंने शलजम और कभी जिंदगी में नहीं खाया। तो आप शलजम, हाँ। आप बताएं। आई थिंक खाना मैं सब कुछ खा लेती हूँ, बस एक मीठे में जिस तरह कस्टर्ड है, मुझे आई, कुछ बचपन मुझे भी से नहीं प्रॉब्लम custard है। अच्छा लगता। मुझे उसकी स्मेल लगता है जिस तरह वो कोई सिरप नहीं बच्चों को पिलाते, तो वो अगर आप खोलें और फ्रिज में हो या किसी भी जगह पे, तो वो तो भूखी मर जाती है हाँ। देखकर। मैं कभी नहीं खाऊंगी कस्टर्ड भूखे मुझे भी होने नहीं के कस्टर्ड, पता बावजूद। नहीं क्यों मुझे पसंद। बिल्कुल भी हाँ, नहीं। मुझे नहीं कस्टर्ड। और एक पुडिंग भी, पता नहीं क्या होता है पुडिंग देख के। हाँ टींडे। अच्छे हाँ होते टींडे हैं। पता नहीं मुझे सब्जी अब जिस लड़कों तरह को बचपन में मसला मुझे रिमेम्बर मुझे ये नहीं पसंद थे जो करेले, लेकिन वो मेरी नानू ने एक बार बना के मुझे खिलाए, तो वो कोई ऐसा उसका टेस्ट था कि उसके बाद अब तो मैं फरमाइश करता हूँ कि मुझे ना करेले गोश्त चाहिए जब भी घर जाता हूँ। लेकिन टींडे एक वाहिद चीज़ है जो बचपन से लेके आज तक मतलब ना। अच्छा एक और प्रॉब्लम है, इनके नाम ऐसे अजीब से है ना, उसको सुन के बंदा टींडे, टींडे शलजम, यार बचपन में स्लैम के दूरी थी जब बाहर के थे। कि कोई अच्छा कोई यू नो कैरेट्स, वो कोई बंदा कैरेट्स पसंद है मुझे। अब क्या बंदा कहे जी टींडे खाने हैं। टींडे खाने में लौकी खानी है। हाँ जी, मुझे बचपन से कोई भी देसी मीठा नहीं पसंद, मिठाई वगैरह जैसे मैंने गाजर का चखी भी हलवा। नहीं है, आपको पता है? है बर्फी, गुलाब जामुन, चमचम। कुछ नहीं, बचपन से नहीं। वाह। अब तक हम लोग तो शादी भी क्या हुआ था? मेरी शादी पे भी M&M's रखे हुए थे, वो भी एक एक खाए, बाकी सबको बता देते मैंने तो नहीं खाया। पहले मिठाई लेते हैं फिर कहते हैं हाँ भाई मुबारकबाद देनी है, पहले मिठाई दो ऊपरे फिर वाली देंगे। मिठाई खिला दो, लाइट तोड़वा दो। मैंने शूट्स में भी आपको पता है वो एक निवाला लेके वो काटो तो करके वो निकाल देती मैं सारा। हाँ, मैं नहीं कितनी खाती। तो लकी इधर तो हो। पार्टी हो रही होती है जिस दिन शूट में ओ, मिठाई आती मिठाई का डब्बा। है तो मैं तो पूरा मिठाई का डब्बा खा जाऊं, मेरा बस चले। नहीं हाँ ये वैसे शूट पे बाकी मसला आ जाता है, वो कोई मेहंदी शहंदी का सीन हो, लड़कियों को खास तौर पे है। मुंह में रखा हुआ है। इतना ही बट और कुछ हम तो आप लोग खाते नहीं हैं जिस तरह छूटते। पतीसा लोगों को पसंद होता है, मुझे सोन हलवा पसंद है, अगर वो हो तो पतीसा यार सही है, बहुत बट अगर हे, कोई हे। ज्यादा वाला नहीं। गुलाब जामुन, इवन बर्फी, गर्मा गर्म, हाँ गुलाब जामुन आ रहा है ना मुंह में पानी। लाहौरी। अगला सवाल, अगला सवाल। हाँ, अपनी आमदनी का कितना उर्दू मुल्क है, अपनी आमदनी का बड़ा हिस्सा किस चीज पर खर्च करते हैं? जो कमाते हैं ना सबसे बड़ा हिस्सा किस पे खर्च? आजकल बिजली के बिल, गैस का बिल, हाँ, और तीसरा शायद बच्चे। हाँ। आप मेरा बताइए। ख्याल है मूड पर डिपेंड करता है कि आप कुछ भी खरीद लें बस रैंडम, कि जब जो चीज़ दिमाग में उस वक्त चल रही है ना, मैं तो उसके ऊपर सब लगा देती हूँ। हाँ, जैसे दिमाग में अभी क्या चल रहा है, अब क्या अभी खरीदना चल है? रहा है? जिस तरह एक टाइम में कोई कपड़ों का है तो बहुत ले लिए, कपड़े ले कोई लिए बहुत। बैग्स ले लिए, हाँ। कभी परफ्यूम्स का मुझे बहुत ज़्यादा वो हाँ। है, तो वो ढेर उठा लिया ड्यूटी फ्री से मुंह के आते पर हुए। डिपेंड। बहुत सारे, हाँ। तुम बताओ अम्माद भाई। मैं तो खाने पीने में हाँ। सबसे पहला जो शौकीन हूँ मैं तो अभी जो अंडे और दूध रखे हैं वो कौन खाएगा फिर? चाइनीज वगैरह खा लो आप जाके, अच्छा। ये तो नहीं कि आप जाके ऐसे मोटा होने वाली हाँ। चीजें खाओ, चाइनीज खा लो, बारबेक्यू खा लो, उससे सही रहते हो आप। हाँ। और दूसरा कपड़े पहनने में मुझे जरा कपड़ों का शौक होता है कि आप जब भी कहीं जाओ तो अच्छे लगने अच्छे चाहिए, लगो जरा तो डिफरेंट लगो। उसमें खर्चा करते हो। इन दो चीज़ों में करता हूँ। और तीसरा अगर हो जाए वो करना तो नहीं चाहता, दुख तो बहुत होता है, ट्रैवलिंग। आपकी टिकट ही जो मतलब 12,000 की होता है थी, वो मतलब 12,000 की टिकट थी कराची से लाहौर जाने की, 26,000 रुपए की हो गई है। मतलब 50,000 में आपका सिर्फ आना जाना, इतने आप नहीं 40 की हो गई है अब तो। 40 की हो गई। हाँ भाई, मतलब 42 कल मैंने- मैं इस बार क्या करूं? इस्लामाबाद का अब टिकट 42 पूछवाया था तो 42 का था। हमने भी बहुत फिर से महंगा। दो साल पहले हाँ ऐसे ही था, 12,000 13-14,000 में आपको आपका पता है 7-8 में भी हमने मंगाए कोविड गैस। वाले रिटर्न दिनों की में- बात कर रहे हैं हम। हाँ मैं आपको बता रहा हूँ कोविड वाले दिनों में मैंने 7,000 में भी 7,000 ट्रेवल किया है। हाँ
और अब तो मतलब स्टार्टिंग प्राइस सिर्फ 26,000 है, उसके ऊपर जितना मर्जी चले जाए। तो इस पे एक दुख वाली बात है कि हो जाता है, ये तो आप लेकिन चाहते नहीं हैं। पता नहीं, मुझे किसी ने कहा था कि ये उम्र, ये टाइम चला जाता है अगर आप ट्रैवल नहीं करें। मैं उसकी बात नहीं कर रहा, ट्रैवलिंग वो तो आप शौक से करो, आप काम के लिए आए हो, आपने घर वाले कहते हैं बहुत मिस करे, 4 दिन के लिए आ जाओ, 4 दिन के लिए आप 1 लाख रुपए लगा के चले जाओ, ये फिर आ जाओ, वो वाला दुख। हाँ जी सर, मुझे लगता है कि मैं ज़्यादा सवाल भूल तो नहीं गई? नहीं, दूसरों के लिए गिफ्ट्स लेंगे, अपने घर वालों के लिए उस पे करने तुम्हारा के लिए खर्चा मुझे लगता है ज़्यादा हो। और मेरा खानदान हमेशा बाहर हो तो यही होता है हमेशा बेटा। मेरे जहन में ही चलता रहता है, अच्छा अब इसके लिए ये कर लेते हैं, अब इसके लिए ये कर लेते हैं। तो मतलब मेरा सारा से दोस्ती करनी पड़नी है, सारा नहीं, से यही दोस्त होता है मेरे साथ। मैं अमेरिका गई, मैंने तीसरा सूटकेस मुझे खरीदना पड़ा क्योंकि एक सूटकेस में सिर्फ सबके गिफ्ट्स थे हाँ। That's और really good. तीसरा खरीदना पड़ा। आप सोचें एयरपोर्ट कितने पे बहन भाई हो तुम लोग? छोटी से तो फैमिली? 5। अच्छा, तो वो जाहिर है, पर बच्चे उनके बहन भाई, उनके बच्चे, सो वो वाली चीज थी ना। हाँ, ओके जी, नेक्स्ट सवाल। क्या अलाउ ना, क्या आपने कभी कोई माली धोखा खाया? बहुत दफा मुझे तो लोग उधार लेके वापस नहीं करते, मुझे तो लोगों ने ऐसा चूना लगाया कि बस माली धोखा। हाँ, माली दो धोखा लोग वही होता बता है। दें, फिर ब्रेक के बाद दो लोगों से और पूछूंगी। बस लोग पैसे नहीं कुछ देते। प्रोडक्शन हाउसेज हैं जिन्होंने पैसे दिए। प्रोडक्शन हाउसेज, I और मैं second. ब्रेक के बाद आके उनके नाम बताऊंगी। ओए, ब्रेकिंग न्यूज़, suspense. ब्रेकिंग न्यूज़। मैं पहला सवाल ही बंद होने के बाद मुझसे पूछूंगा। ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। राज फाश होगा, वो कौन से प्रोडक्शन हाउसेज हैं? गुड मॉर्निंग जी, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज सवाल ही सवाल किए जा रहे हैं हम। और क्या तुम लोग क्या आपस में बातें कर रहे हैं? बस आपस में कर रहे हैं कि यार अब मैंने फिलोसॉफिकल कोई बात नहीं करनी, अब मैंने हाँ। बिल्कुल ही तो हमने सवाल किया था कि कौन है जिसने तुम्हारे पैसा नहीं, क्या था यही सवाल? यही भूल था। गई आप वो? आपने कोई माली धोखा खाया आपने है? कभी कोई माली धोखा खाया है? बहुत। आपने, मैं बता रही हूँ, इन्होंने प्रोडक्शन हाउसेस के जो नाम बताए हैं, ओह, टन टन, मैं पागल हूँ जो बताऊँ। मैं जानता हूँ। ओके भाई, इनके तो प्रोडक्शन हाउसेस ने इनको माली नुकसान पहुंचाया। इनके सबके सब डसे हुए हैं। नहीं सर, ये शेख साहब यहाँ बैठे, वो कह रहे हैं मैं नहीं छोड़ता। हाँ, मैं तो पैसों के मामले में अच्छा ले लेता हूँ। हाँ। मुझे लगता है मेरी किस्मत अच्छी, मुझे मिल जाते हैं। मिल जाते हैं किस्मत अच्छी है। नसीबत। टिप्स सिर्फ ले तुम ले बताओ आप माली नुकसान कहाँ मैंने से तो होता है? बहुत खाया, हर जगह से, बहुत ज्यादा। मुझे तो लगता है मेरे मुंह पे लिखा हुआ है कि आप कर सकते हैं। नहीं, तो प्रोडक्शन हाउस तो इन्होंने बोल दिया ना। प्रोडक्शन और- हाउस तो अलग चीज़ है, वैसे ही कि किसी ने अच्छा। पैसे लिए नहीं, वो किया, गलत बात कह कर ले लिए कुछ, मतलब बहुत। और आज तक यही होता है। मैं लोगों को पहचानने में बहुत फारिग हूँ। हाँ। मुझे नहीं समझ आता, जो कोई कह रहा होता है मैं उसके ऊपर 100% ट्रस्ट करती हूँ, बिल्कुल मार्जिन रखे बगैर कि Because कहीं you're कुछ गलत transparent हो ना, सकता है। हाँ, maybe। खुद अच्छी तो होती बहुत है। खाया, हाँ। बहुत। लोगों को दे दिया और उन्हें वापस नहीं किए। वापस झूठ तो बोल के कभी ले भी लिए। किसी ने नहीं किया ना, हाँ। वो तो एक गिवन है हाँ। कि बस गए। और ऐसे ऐसे लोग बाज दफ़ा वो करे होते हैं कि आपको समझ नहीं आता कि अच्छा, तो वो अब मुझे लगता है कि ये मेरा ही प्रॉब्लम है, उनका हाँ। नहीं है। हाय हाय, चलो भाई अम्माद। मेरा ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं, लेट हो जाते हैं लेकिन मैंने कभी किसी को खाने नहीं दिए। खाने नहीं मैं दिए? शेख फैमिली से हूँ। हलक से भी निकाल लेते, वो नहीं होते? मेरे दादा भी बिजनेसमैन थे, अब्बा भी, तो मैं तो बचपन से ये देखता आया हूँ, पैसे नहीं कभी उन्होंने भी किसी को खाने दिए, ना मैंने हाँ। कभी खाने दिए। तो कहीं से हाँ ये होता है कि कभी आर्ट है वैसे। 2-3 महीने में जो मिलने होते हो, चलो 4 महीने बाद मिल गए, 1 आध महीना ऊपर हो गया, कभी कमर्शियल के लेट हो गए, लेकिन वैसे नहीं। खाए नहीं किसी ने। फाइन। Lucky, तुम बताओ भाई। मुझे लगता है कि वो प्रोडक्शन हाउसेस का तो ऑब्वियसली सभी का ही है, वो तो है ही है, लेकिन हाँ। मुझे लगता है मुझसे ज़्यादा मेरे जो मियाँ साहब हैं उनका सबसे ज़्यादा माली नुकसान होता है। क्यों? सबसे ज़्यादा रॉब हुई होंगे, सबसे सारे, अभी भी रिसेंट भी हुए थे, वो सबसे ज़्यादा। और जब कुछ क्या मोबाइल छीन गया क्या? घड़ी वो भी मैंने नहीं दिला के दी थी, वही अल्लाह। छिन गई। तो फिर मैं यही बोलती हूँ अम्मी को कि अब तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे पता है अच्छा अब ये हुआ है, अच्छा ठीक है, अब तो आम सी तुम बात गाड़ी दे के उसको लॉकर में रख ले। अब तो आम सी बात हो क्या आप गई। मेरे सामने पहना करें बस? अब तो आम सी बात है। अच्छा ये भी हो सकता है, अच्छा ठीक है, अच्छा। अब तो आदत हो गई है। हाय 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 हाय। हाँ भाई, अगला सवाल। आपकी किस आदत से अक्सर लोग चिढ़ते हैं? ओह, आज तुम लोग इसका मतलब मेरा मुंह नहीं दिखाओगे स्क्रीन पर, सवाल के कार्ड दिखाओ। मेरा स्क्रीन टाइम कम हो गया जी। आपकी किस आदत से? अच्छा, मैं मुझे लगता है जब क्रिकेट खेलता हूँ ना तो उसकी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव और
पैशनेट हुआ होता हूँ मुझे, और वो मुझे खुद पता होता है कि यार अगले इससे टीम चिढ़ वाले कह रहे हैं यार हाँ, ये क्या है यार, है ये यार, बोली जा रहा है, जिंदगी और मौत का सवाल मगर बना दिया। हाँ, मगर वो उस टाइम पे मैं जरा थोड़ा सा ये aggressive इस हुआ आदत से चिढ़ते हैं। था। हाँ चिढ़ते हैं लोग, हाँ। 100%। हाँ सिद्रा, तुम्हें क्या लगता है? ऐसी आदत जिससे लोग चिढ़ते हो वो तो जाहिर है ज़्यादा उसमें वो ये होता है कि जैसे जिसके बारे में मैंने एक बार पहले भी बात की थी, वो ये कि मैं किसी अलग दुनिया में पहुंच जाती हूँ। अच्छा। तो इससे लोग, मेरे इर्द गिर्द के लोग बहुत इरिटेट होते हैं। हाँ। और ये मेरे बस में नहीं है, मतलब अगर मैं यहाँ बैठी भी हूँ और थोड़ी देर Lost वो हो मुझे जाते मिली तो मैं कहीं और पहुँच जाऊँगी और फिर मतलब प्रॉपर लाना पहुँच पड़ेगा। जाऊँगी अच्छा। पूरी उसके अंदर। हाँ, तो ये लोगों को बहुत ज़्यादा मसला होता है कि अगर आपको मुझे बहुत कोई अपनी बात बता रहे हैं और जो सही भी नहीं है, बट मैं कुछ कर नहीं सकती इसके और बारे में। वो कहीं और पहुंची हुई है हाँ, हाँ। और हम समझे और अपने मेरी टुकड़े मेरी रो पूरी रहे हैं। एक इमेजिनरी दुनिया है। हाँ हाँ, तो मैं उसमें बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करती हूँ और वो कहीं भी बैठे हुए मैं उसमें पहुँच जाती हूँ। हाँ। तो आई थिंक ये बहुत इरिटेटिंग चीज़ है। ओके। मेरे साथ कोई करे तो मुझे बुरा लगेगा। मेरा ये है कि मैं बोलता बहुत हूँ, अच्छा, मतलब मुझे आप बुलाना शुरू करें फिर मैं चुप नहीं करूँगा, शुरू से एक प्रॉब्लम। बोलता बहुत हूँ? बोलता बहुत हूँ। अच्छा, मैंने बोलता कहा बहुत हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें कोई बुरी चीज़ तो नहीं, बोलना चाहिए आपको। आप जितनी कम्युनिकेशन लोगों के साथ करते हो अच्छा है। मैं मतलब इनसे बात करूंगा, हरून से करूंगा, सिद्रा से, तो ऑब्वियसली वी गेट टू नो ईच अदर। एक आपकी नए से नए टॉपिक पे बात होती है, तो उससे कभी कभार जो लोगों के अंदर खुद मसला होता है वो चढ़ जाते हैं, लेकिन मुझे ये मसला नहीं लगता। हाँ, तो ये एक सीन है। मुझे भी पहले लगता था कि मेरी बोलने की आदत से लोग चिढ़ते हैं, फिर तो मुझे बोलने के पैसे मिलने लगे तो Why लगे रहो not? मुन्ना भाई। हाँ भाई, अगर मुझे कोई चीज़ बुरी लग जाए और फिर मुझसे कोई 100 दफ़ा सवाल कर ले, मैं चुप बैठ जाऊंगी, मैं जवाब नहीं दूंगी, चाहे वो घंटा 2 घंटा हो जाए। ये 2 घंटे तक मैं चुप बैठी रहूंगी, मैं बताऊंगी नहीं मसला क्या है, लेकिन मैं चुप बैठी रहूंगी। और ये आदत से तुम्हारे इर्द गिर्द वाले चिढ़ते हैं कि यार बता ये दो मसला क्या बुरा बता के लगा है। खत्म कर दे। नहीं, चुप रहूंगी, चुप। हाँ, हाँ, ये बहुत ये इसको देखा मैंने खास तौर पे अमानत की सेट पे, ये आती है और चुप बैठी हुई है ना, बोल पता नहीं क्या यार आज, मतलब हालांकि पता होता है इतनी इसको अच्छी कि बातें करती है, बड़े हाँ, मजा आता है मगर मुझे इसकी इसको गुस्सा कंपनी। चढ़ा मैं तो होता है। कहता हूँ देखिए 10 घंटे आपने गुजारने हैं हाँ। साथ में, तो जाके आप एंजॉय करो, सेट पे मजा आना चाहिए, पता चलना चाहिए कोई आया यार, कोई ओए, मजा आ रहा है, कोई ओए। एंजॉय हो रहा है। जब आपने रहना ही, अब देखिए हम फैमिली से ज्यादा एक दूसरे के साथ वक्त गुजारते आप अकेले रहते हो ना पंजाब में, सारा खानदान। हैं। हाँ, इनकी तो फैमिली यही तो ना। मेरा तो ये ना कि मैं, अब देखिए मुझे पता है कि मैंने 40 दिन एक टीम के साथ गुजारने हैं, तो मुझे तो होता है भाई, मतलब अगर कोई मसला भी हो रहा है ना, उसको सॉर्ट आउट करो, एंजॉय करो, मजा आना चाहिए। वैसे ये सही कह रहे हो। हाँ नहीं, ऑनेस्टली हाँ, सेट शक्ल का बना माहौल के कि अगर सेट कोई पे रह के नेगेटिव है माहौल भी ना का- सेट पे, हाँ। तो एक बार होगा, 2 बार होगा, तीसरी बार वो ठीक हो ही ठीक जाता है, हो उसकी ही जरूरत बन जाती है ठीक होना, वरना वो साइड पे चले जाता वो है। सारे हाँ। सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ भाई, अगला सवाल। आपकी डायल लिस्ट में सरे फहरिस्त किसका नाम होता है? यार नेचुरली ए से अम्मी तो वो सबसे सही पहले कह आती हैं, और स्पीड डायल पे भी हुई हैं। हाँ। आजकल तो वो कनेडियन एजेंट बनी हुई है तो हाँ, अम्मी है। अम्मी है। हाँ। हाँ, तुम्हारा अब ये चेक करिए किसका है। कोई एडी होगा तुम्हारा भी, कोई ए से एडी होगा, कोई असिस्टेंट डायरेक्टर। होता है वैसे ही बहुत ज़्यादा। जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं ना उसके लिए सबसे ज़्यादा। गाड़ी I think 12 घर बजे home। पहुंच गई है, आप आई नहीं अभी तक। घर का नंबर। आज की 12:30। हाँ भाई अम्मा। मेरी तो अम्मी, क्योंकि वो 24 घंटे में मेरे ख्याल से 48 बार कॉल करती हैं। अल्लाह। हाँ जी, तो उनके साथ मेरा ये है कि थ्रू आउट दिन में यही कोई 40 बार तो बात होती होगी। अच्छा। हर आधे घंटे पौने घंटे बाद उनको कॉल हाँ। आ जाती है, तो उनके साथ है उनके मेरी। साथ। हाँ, बैक टू बैक रहता कनेक्शन। और भाई तुम्हारा सारा? मेरे भाई का, आसिफ भाई। अच्छा। क्योंकि अभी वो घर में अकेले हैं हाँ। और अम्मी अभी तक आई नहीं है यूएसए से। ओ। तो और आज तो बिल्ली का ऑपरेशन भी है, तो वो तो ज़्यादा कॉल्स आएंगी कि कब आओगी। हाँ, तो उनका होता तो है। उनका होता है। नेक्स्ट सवाल। हाँ, आपकी हेयर, ओहो, आपकी हेयर एंड स्किन रूटीन में कौन सी 3 चीजें शामिल हैं? लड़कों क्या तुम लोग मुंह भी धोते हो? तुम जाके सो जाते होगे? लड़के सारे रफ टफ होते हैं, मैंने देखा शुरू है। में तो मुझे ये भी नहीं याद होता था कि मेकअप भी रिमूव करने में जाके वैसे ही सो जाता था। देखा देखा। अच्छा, मेरा मामला ये है कि वहां तक भी नहीं बहुत पहुंची, क्योंकि मैं मेकअप नहीं लगाता, हाँ, मैं करता ही नहीं हूँ। और कहती है बुशरा अंसारी, कहती है तुम्हें तो अल्लाह ताला ने मेकअप लगा के भेजा है। हाँ, सही बात है। मैं नहीं करता। और दूसरा मसला ये है कि मुझे शीशा देखना बहुत बुरा लगता है, आई डोंट नो। हाँ, तो ये मेरे से कोई मेरी डार्क सर्कल्स भी नहीं है आपके? पता नहीं है, मगर मैं चला लेता जीन्स हूँ। मैं की कहता हूँ बात यार, होती है ना वो। यार क्या लकी आदमी है, मतलब हल्के आपकी रात ये दोनों गवाह बैठे हुए हैं, कभी भी अभी नहीं। बिल्कुल पहले प्रोजेक्ट आता हालांकि है, लड़के करते हैं प्रॉपर मेकअप, बट हाँ, नहीं Yeah, करता he मैं doesn't बिल्कुल भी। और
मुझे शीशा देखना बुरा लगता तभी तो इनको ये काम इतना अच्छा लग रहा है। You know, Harun comes on the set and he's like, हाँ वो जो भी कुछ करना है ना बाल पे कर दो बस। कर दो। हाँ वो खुद ही कर, वो तो भी कोई जो भी स्किन बनाना केयर है तो रूटीन बना किसी लो। ने कह दिया हो भाई ये लगाओ चेहरे के लिए बहुत अच्छा है, कोई हेयर के लिए कोई शैम्पू ले लो खुश्की खत्म हो जाएगी। अच्छा कुछ ये तो मैं हो। बताता हूँ, कभी कभार कुछ बेगम की कोई चीजें पड़ी होती, मैं कहता हूँ ये है क्या, तो वो आजकल वो साबुन आ गए हैं जो मतलब दे आर शैम्पूज, वो सर पे, वो एक दिन मैंने मुंह पे लगा लिया था। आजकल नहीं आए, वो पुराने आए थे। हाँ वो आपने मुंह पे हाँ, लगा वो मुंह पे लगा लिया था मैंने। मैं कि यार अजीब सी फीलिंग हो रही है। उसने कहा भाई ये शैम्पू है, ये मुंह पे लगाने वाला साबुन नहीं है। ओह, तो अब कोई भी ऐसा नहीं है कि भाई ये चीज बाहर से कोई आ रहा हो लेते आना, नहीं। ये मेरी क्रीम है फलानी, पता ही नहीं है। एंटी एजिंग मैं तो क्रीम आज तक वो पूछता रहा हूँ कि कभी किसी से पूछा वो जो ये कंसीलर होता है वो क्या मेरा वाला कौन सा है, मुझे नहीं पता। मेरा वाला हाँ कि क्या मेरा वाला। रंग होगा उसका जो ये मेरे ख्याल से जो सिदरा यूज करती होगी वही आप पे भी चल जाएगा। सिद्रा यार शेयर बताना कर क्या सकते है। हैं हाँ। सिद्रा के बाद मेकअप मैं है, नहीं हाँ। दूंगी। मैंने अब इकट्ठा करना शुरू किया है। सिदरा तुम बताओ कंसीलर तुम कौन सा यूज करती हो, पर मैं बताऊंगी यही चलेगा। मैं तो बता दूं टार्ट का कंसीलर यूज हाँ। करती हूँ। मुझे तो जो Shape कोई tape या बताता है कौन सा ना, वाला? मुझे कौन सा वाला एक तो शेप टेप होता है और दूसरा वाला होता ये है ना। मुझे नहीं पता। हाँ, हम मुझे लोग- किसी ने बोला था कि तुम्हारा ये है, तो मैंने वो किसी को फॉरवर्ड किया और मंगवा लिया। अच्छा। इस तरह है क्योंकि मैं बिल्कुल फारिग हूँ। मैंने अभी आपकी टीम में भी पिछले हफ्ते उनको ही बताया था कि मेकअप की उसकी बात हो रही थी। मैंने कहा मैं इतनी जीरो हूँ, मुझे बिल्कुल नहीं पता। और अब मैं सीख रही हूँ आहिस्ता आहिस्ता, और मैंने चीज़ें इकट्ठी करनी शुरू की हैं। तो अगर आप मुझे बताएं कि सिद्रा तुम्हें ठीक नहीं लगा ये लगा लो, तो मैं वो मंगवा के लगा लूँगी। मेरा बहुत ही फारिग सीन है। बट ये कि मेकअप में कुछ चीज़ें जो स्किन और उसमें मुझे अच्छी लगती हैं, जैसे मस्कारा है जो शुरू से, या कोई अच्छा लिप ग्लॉस है, कोई टेंट है, इस तरह की चीज़ें। अदरवाइज बहुत कोई वो नहीं है। और अपना ख्याल रखने का मुझे बिल्कुल शौक नहीं है। मैं ऑयलिंग कुछ नहीं करती। वही ना, बस, अल्लाह मेरे तुम्हें भी हाँ, मेकअप करके नहीं, भेजा हुआ है नहीं। भाई, तो कहाँ से ख्याल रखोगी? नहीं। तो तुम बालों के लिए कोई तेल या कोई ऐसा टॉनिक या कुछ ऐसा कुछ नहीं, मैं कुछ भी नहीं करती। जब मेरे बाल बहुत ज़्यादा गिरते हैं तो मेरे पास कोई वो पड़ी है विटामिन, वो मैं खा लेती हूँ 2 हफ्ते, तो शायद थोड़े से बेहतर हो जाते हैं। बस वो ऑयल वाला सीन नहीं है। अच्छा, इतना कष्ट नहीं होता मुझसे। कोई लाइक क्रीम भी नहीं, कोई फेस वॉश, कोई मेकअप रिमूवर? अभी रिसेंटली मैंने अब मॉइस्चराइजर यूज़ करना शुरू किया है, क्योंकि जब मेकअप 10 घंटे आपके फेस पे लगा रहता है तो वो बहुत ज़्यादा बाज़ ड्राई हो जाती है, स्किन पैचेस होने लग जाते हैं, कोई इस तरह का मसला। तो उसके लिए मुझे सब कहते हैं, तो मैंने अब शुरू किया है मॉइस्चराइज करना स्किन को, जो आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो फेवरेट कोई है ब्रांड वगैरह तुम्हारी? फेवरेट पता नहीं। मैंने भी स्किन केयर कुछ चीज़ें खरीदी थी बॉबी ब्राउन की, तो अभी रिसेंटली मैं वो यूज़ कर रही हूँ और मुझे अच्छी लग रही हैं। बट वो अगेन है कि मैं किसी को मशवरा नहीं दे सकती, इसलिए कि मैं खुद दूसरों के मशवरों पे चल रही हूँ। तो वो जो मुझे जो बताता है मैं वो कर लेती हूँ। अगर वो सही है तो फिर वो चलता रहता है, नहीं है तो चेंज हो जाता है। नहीं, शेप टेप वाला जो है टार्ट, वो मर्दों के लिए नहीं है, वो थोड़ा हैवी कंसीलर। वो थिक है वैसे बहुत ज़्यादा। हाँ, मुझे भी लगता है वो केक ही कर फिर देता ऐसे है। चलाते हैं अभी तो। हाँ, ऐसे ही सही है। ऐसी चले भी जरूरत नहीं है। जी अम्मान? अच्छा, मेरा ये है कि व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग ना, तो जितने भी मेकअप आर्टिस्ट थे उन्होंने मुझ पे बड़ा किया है अपना पैसे एक्सपेरिमेंट। लगाई हैं कभी कोई full। काला बना देता था, कभी कोई एक्स्ट्रा गोरा बना देता था। तो मेकअप तब वो बहुत करते थे, बेस वगैरह लगा देनी। तो मेरी अम्मी कहती थी कि यार जो तुम रियल में हो ना वो तुम नहीं आते स्क्रीन पे। और मैं सोचता क्यों नहीं आता यार, हालांकि मैं तो मेकअप करवा के आता हूँ, तो ये तो मुझे आना चाहिए। फिर आई गॉट टू नो कि नहीं यार मेरी स्किन मेकअप के लिए नहीं बनी। तो मैंने किया, मैं वो जब जाता हूँ ना सेट पे तो उनके वो कोई स्टिक होती है, तो वो उससे हल्का सा ये कंसील करवाया, हल्का सा ये, और बस। उसके बाद फिर मैं मुंह धोऊं जो मर्जी करूँ, वो उसी तरह की स्क्रीन आती है जिस तरह। उसके अलावा ऑब्वियसली कराची है, अब कराची का पानी भी ख़राब, और ऊपर से हवा में भी आपको पता है ज़रा नमी होती है, तो बाल गिरते थे। तो फिर मुझे एक दोस्त ने बताया, उसने एक शैम्पू का बताया, और एक उसने ये कहा कि रोज़ तुम प्रोडक्ट जब लगाते हो ना, हेयर स्प्रे वगैरह, तो घर जाके ऑयलिंग ज़रूर किया करो। रोज ऑयलिंग करते हो मतलब भाई? हफ्ते में 3 दिन तो करता हूँ। 3 दिन तो करता हूँ, तो उससे बहुत इफेक्ट होना शुरू हुआ है। ये 2 चीज़ें, बाकी कोई ऐसा कभी भी नहीं ऐसा किया वो स्किन नहीं, केयर। विटामिन खाना है वो। कभी मुझे भी लगता है कि आजकल बहुत ट्रेंड हो गया विटामिन खाने का। बहुत लोगों को ज़्यादा पहले encourage की अवेयरनेस नहीं थी, लेकिन अब B12 दे दो या कैल्शियम के कुछ दे दो या कैल्सी, मतलब लाइक अलग अलग विटामिन सी बस कभी पी लेते हैं, उससे ये है कि आप में एनर्जी भी जरा और अभी तो कोविड के बाद ज़्यादा ही ट्रेंड बहुत हो ज़्यादा गया। हो गया है ना। और हमने डाइट की बजाय इन चीज़ों पे ज़्यादा डिपेंड करना शुरू कर दिया। Yes, सही yes, बात right. है, जो कि हाँ। डाइट नेचुरल अगर है। अब मैं आपको बताता हूँ, जिस तरह हमारे जो बड़े थे उन लोग की स्किन भी कमाल होती थी, वो 90-80s के भी ओके फिट हैं। हम लोग अभी से ही थकना शुरू हो उन्होंने गए। सलाद और फल जरूर खाने हैं खाने के साथ। बड़ा फर्क पड़ता है। मेरे दादा भी वो
ये मगरिब पढ़ के सो जाते हैं, हाँ। सुबह 5 बजे उठेंगे यही फजर ना। के टाइम, और उनकी वो डाइट में होती है डेट्स, हाँ। और वो जो आपके नट्स होते हैं, इसके अलावा बस थोड़ा बहुत खाना उन्होंने पीना। तेरे चिप्स नहीं खाए होंगे जो हम खाते रहे और वो फिट Junk माशाल्लाह, ही chips खा रहे हैं और इज 96 माशाल्लाह। और आज भी वो वॉक करते हैं और खुद जाते हैं मस्जिद, माशाल्लाह। और बिल्कुल फिट है माशाल्लाह। माशाल्लाह। आप बताएं भी सरा। अच्छा, स्किन के लिए जो मैं चीज़ करती हूँ तो बहुत सारा पानी जो है वो आपकी स्किन को बेहतर रखता है, बिल्कुल। और ऑर्गेनिक डाइट, और जो मेरी एक प्रॉब्लम है जो पफीनेस है आँखों की, उसके लिए मैं आइसिंग करती हूँ। दैट व्हाट आई हाँ, यूज। आजकल ये भी बड़ा फैशन है ना आइसिंग का। तो उस दिन बता रहे थे मुझे कोई कि भाई ये दो फिल्म एक्ट्रेसेस हैं जो बड़ा आइसिंग करती हैं, सारी एक्ट्रेसेस तो वो सेटल हो जाती है। बर्फ में मुंह डालती हो तुम? नहीं, बर्फ वो वाला। लेके वो जस्ट सेट। अच्छा। उससे फर्क पड़ता है, क्योंकि मुझे भी पड़ता है है। मसला, हाँ, नींद नहीं पड़ता है। पूरी होती तो आंखें नहीं पड़ता है, खुलती। बहुत फर्क पड़ता है। मेरी स्वेल तो नहीं करती, लेकिन मेरी अजीब सी स्वेलिंग होती है। वो ये पपोटे नहीं बनते, लेकिन तो मैं भी अब आइसिंग करती हूँ, बड़ा अच्छा लगता है। ओके जी, नेक्स्ट सवाल। क्या खरीदने की ख्वाहिश अभी तक दिल में है भाई? बहुत सारी ख्वाहिशें ऐसी हैं भाई, बड़ा घर, फलाना ढमाका, ये गाड़ी। अब तो बहुत कुछ ख्वाहिशें ऐसी निकल गई महंगाई के बाद ना। हाँ, लिस्ट लंबी होती जाती है वक्त के साथ साथ। आप देख नहीं रही गाड़ियों के रेट कहाँ पहुंच रहे हैं, रोज सुबह उठो आज लेनी है वाली तो 10 लाख महंगी हो सकती है। मैं तो कह रही हूँ, पुरानी गाड़ियों से काम चलाओ, पुर्जे चेंज कर लो भाई। हाँ, क्या खरीदने की ख्वाहिश है? कुछ नहीं है वैसे। आप कोई मलंग टाइप आदमी है, मुझे नहीं लगता कि मेकअप भी गिटार नहीं खरीदना है। करता। अच्छा चलें, गिटार खरीदना है मुझे, गिटार तो गिटार खरीद लो, किसने मना किया? वो उसकी ख्वाहिश है। नहीं, उसकी ख्वाहिश है अच्छा अच्छा वाला, गिटार। महंगा वाला गिटार। लेकिन फिर ये कि मैं लेके पैसे भी ज़ाया ना करूँ, फिर ये वाली चीज़ है, कोई गिफ्ट कर दे वाली चीज़ है। नहीं, तो बेहतर हाँ नहीं, गिटार खरीदना है मुझे, ख्वाहिश है ख्वाहिश। कि अच्छा वाला, अच्छा। मतलब जो महंगा तरीन हो। हाँ भाई सिद्रा, मुझे ऐसा कुछ खरीदने की ख्वाहिश नहीं है। मैं बहुत लंबी प्लानिंग और इन चीज़ों में बिल्कुल नहीं बढ़ती। वैसे बहुत ही वेयर्ड बात है, पर मुझे कोई घर वर गाड़ी किसी चीज़ में मुझे कोई इंटरेस्ट तो नहीं। तुम्हें किस चीज़ में इंटरेस्ट? नहीं, मुझे ट्रैवलिंग का शौक है। हाँ। जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे, तो मज़ीद आप ट्रैवल करना वो बस मुझे बहुत होता है। हर 2 महीने के बाद मुझे लगता है कि मैं तो बस कहीं गई नहीं और मुझे जाना है, वरना मैं मर जाऊंगी। मतलब मेरा बहुत बुरा हाल लेकिन होता है। तुम्हारा मुझे वो break नहीं है कि चाहिए। घर हो, कुछ भी नया नहीं है। किचन बनवा लूं। नहीं, मुझे कुछ गाड़ी- नहीं ये है, नहीं। और मुझे कोई चीज़ इस तरह की चीज़ों में बहुत फैसिनेट नहीं करती। बल्कि जो लोग होते हैं, मैं कहती हूँ किस चक्कर में बड़े हुए हो यार, छोड़ो। हाँ, ये मैं सच बताऊं, वैसे मैंने भी अभी कुछ 1-1.5 साल में कुछ दोस्त थे, एक मतलब आर्टिस्ट भी थे, ड्रमर ओवरलोड के, फरहाद हमायूं, ही पास्ड अवे, और वो सब कुछ था उनके पास, बट ही पास्ड अवे। एंड उसके बाद So मैं ये talented, सोचता हूँ माशाल्लाह। अभी भी रिसेंटली 3-4 दिन पहले एक मेरा कोई एक्स कोलीग था, मैं ऑफिस में जब काम करता था, ही पास्ट हुए, वो मेरे जितना ही था। तो ये कोई फ़ायदा नहीं है, मैं सच बता रहा हूँ। ये आई डोंट नो, planning। अब ये कल अनफॉर्चुनेट जो वो जनरल साहब और पता नहीं कितने कितने डेकोरेटेड ऑफिसर्स हैं जो हेलीकॉप्टर में शहीद हुए हैं कल बलूचिस्तान में। हाँ। तो वो आपको नहीं आप पता इन द कि मोमेंट रहे हैं, और ये जो है ना कि वो जो प्रेजेंट मोमेंट है मेरा उसको बहुत प्रॉपर ज़्यादा यकीन है कि ज़िंदगी आसानी से गुजारने का तरीका सिर्फ है 1 डे एट अ टाइम। एक दिन अब मैं आपने उसको गुजार जियो, लिया, वो अच्छा गुजर गया, अब अगले पे, फिर अगले पे। और आपके बच्चे हैं ना, तो आप उनके लिए प्रॉपर्टी में ना इन्वेस्ट करें, बस उन पे इन्वेस्ट कर दें कि यार ये अच्छे इंसान बन जाए, और ये खुद कर लें जो ऐसे करना है। कर लें खुद के भाई, कुछ कि कर लें। मेरी सारे तरफ ना हम- देखें, आपने हमें क्या देना है भाई, खुद कर लो। लेकिन फिर भी सही हर बात। इंसान की एक चीज़ होती है ना जो उसको खुशी देती है। तो मेरे लिए वो ट्रैवल है कि अगर मैं बहुत कहीं स्पेंड करना मेरी चाहूँ, या बहनों। मेरी ख्वाहिश हो, बस मुझे भी यही निकल जाओ कहीं, पहुंचे बस अल्टीमेट चीज़ है। बिल्कुल सही जी। अम्माद, मेरी भी ऐसे पता है, बचपन से ही जो भी ख्वाहिशें थी दिल में पूरी हुई, अल्लाह का शुक्र है। तो ऐसे कोई ख्वाहिश तो नहीं है, सिर्फ ये होता है कि ज़िंदगी अच्छी गुजरे, माँ बाप के साथ वक्त अच्छा गुजर जाए, लोग आपके लिए अच्छा सोचे, आप लोगों के लिए अच्छा करो, और एक पॉजिटिव इमेज क्रिएट करो। ये और मतलब ये मटेरियलिस्टिक चीज़ों में नहीं, क्योंकि जब इंसान खुद कमाना शुरू होता है ना और अकेला रहना शुरू होता है, तो उसको समझ आती है ज़िंदगी क्या है। family पहले जब आप कितनी important है, टीनेजर होते हो ना, तो आप माँ बाप के सामने बड़ी जिद करते हो, मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, क्योंकि तब आपकी लाइफ अलग होती है। लेकिन जब आप पे जिम्मेदारियाँ आती हैं, जब आपको पता होता है कि मैंने सुबह उठ के काम भी करना है, कमाना भी है, यहाँ पे रहना भी है, अपने एक्सपेंडिचर्स भी देने, फिर आपको समझ आता है कि नहीं यार, जो है अल्लाह ताला ने आप लोगों को बहुत लोगों से अच्छा रखा हुआ है यार। सबर शुक्र। हाँ। वो सबर शुक्र एक नेमत है, जो अगर लोगों के पास है ना, जिसके पास, वो एक नेमत है बहुत बड़ी। बिल्कुल। हाँ सरा, अच्छा, मेरी ख्वाहिश जो मुझे लगता है अब काफ़ी अरसे से भी है और अब बहुत ज़्यादा है कि मुझे कि मैंने अपनी अम्मी को उम्रा करवाना है। तो वो रोज़ाना ना मेरे जहन में बस चलता है कि मुझे होता है वो बस जल्दी वापस से आ जाए और बस मैं उनकी ख्वाहिश पूरी कर दूँ। ओह वाह तो मेरे ये रोज़ाना मेरे जहन में वाह, रोज़। जबरदस्त जबरदस्त। हाँ भाई,
नेक्स्ट सवाल। अच्छा भाई देखो, ये सवाल ऐसा है लेकिन फिर भी होता है, आप एडमायर करते हो दूसरे लोगों को। किस सेलिब्रिटी का कोई ऐसा फीचर, हाइट, बिल्ट, या लड़कों के लिए मैं ये कह रही हूँ, आप चाहते हैं कि काश मेरा वैसा होता? हमेशा इंसान होता है। जितने लड़कों ने बॉडीज बनाई थी ना, मैं कहता हूँ वो मुझे मिल जाए बगैर मेहनत किए हुए, वो दे दो यार। अच्छी बॉडी बिल्डर बन जाओ, बॉडी बनी हो जी, बगैर मेहनत किए। हाँ भाई, वैसे तो तुम्हें तो कोई एक- ख्वाहिश एक नहीं भाई, चीज़- तो बनी बनाई है हर चीज। नहीं, जैसे आपको बाज़ लोगों की कुछ चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। मैंने सबा कमर के साथ एक प्रोजेक्ट किया था, तो मुझे बहुत एडमायर करती थी मैं उनकी आंखों को, मुझे बहुत पसंद है। ऐसा लगता है जैसे वो बैठी हुई हैं तो आपके बारे में क्या सोच रही हैं, वो आंखें बता रही बोल हैं। रही वो हैं। बहुत Expressive नेक्स्ट है लेवल गेम है आंखों का, और बहुत एक्सप्रेशन, अदा, अंदाज जो एक है ना सबा में, वो मुझे बहुत अच्छा लगता आपको उनकी आंखें जो है। है, बहुत। हाँ जी अम्मान, मुझे ऐसा लगता है आपको अल्लाह ताला जो बनाता है परफेक्ट बनाता है, तो इवन तो हम अगर चाहते भी कुछ चेंज करवाना, तो वो चीज़ कभी भी नहीं बनती जो अल्लाह भाई चेंज तो हो भी नहीं सकती। मैं तो सिर्फ ये पूछ रही हूँ, चेंज तो हो भी नहीं सकती, थोड़ी बहुत डॉक्टर कर देगा किसी की इधर कुछ उधर। चीज़ देख के आपको अच्छा लगता हो, आप नहीं, अप्रिशिएट करते मुझे वैसे कभी भी नहीं हुआ। मुझे ये कि अल्लाह ताला ने जो बनाया ठीक है, अगर अल्लाह ताला इस तरह लोग पसंद कर रहे हैं, काम मिल रहे हैं, तो ठीक है, चलने दो। बस मैं अपना फेवरेट। हाँ सर, अच्छा, मुझे जनरली कलर्ड आईज बहुत पसंद है, तो अगर किसी की हो रहा मुझे होता है कि यार हाँ, हमारी नहीं तो हमारे बच्चों की तो होनी चाहिए। पाकिस्तान में इतनी बातें सुननी पड़ती हैं कलर्डाइज वालों को, बेवफा होते हैं। ये क्या, और ये कहाँ से कहानी आई? इसके ऊपर कभी यकीन ना करना। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और फिर सवाल ही सवाल और जवाब ही जवाब। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज ऐसे कह रही हूँ जैसे मैं आज पहली दफ़ा सवाल कर रही हूँ, रोज़ यही करती हूँ, बस मैंने कहा कंटेंट चेंज करने के लिए सिर्फ सवाल डायरेक्ट सवाल करी हूँ और फटाफट सवाल करी हूँ, ये है। तो अब अगला सवाल की तरफ चलते हैं टाइम ज़ाया किए बगैर। जी हाँ, कौन सी एक सुपर पावर ऐसी है जो आप लोग चाहते हैं कि आपके पास होती? काश ये सुपर पावर मेरे पास हो, काश। सुपर पावर, आई थिंक एक ऐसी सुपर पावर हो जो अगले का दिल बदल दे यार, जो मैं चाह रहा हूँ वो कर ले। ओए ओए, हाँ, ये खतरनाक। सुपर पावर बड़ी पावरफुल चीज़ है। ये आज ना बहुत फिलोसॉफिकल। आज सुबह नाश्ते में क्या खाया था? आदाब अर्ज़ है। हारून ऐसी ही है जनरल। है जी। हाँ, मुझे हर दफा जब आता है अलग लगता है आदमी है, ये आदमी अलग है, ये वो कंची आंखों वाला, इसलिए तो वो कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान में मसला ही नहीं रंग बदलता है। ओके भाई, तुम क्या जी रही? वैसे बड़ी अच्छी वाली ख्वाहिश जाहिर कर दी, हाँ। दिल आई बदल थिंक दो। वो ऐसा कुछ हो आपके पास जिससे आप गायब हो जाएं, इनविजिबल। यार मैं भी यही सोच रही हूँ, कितना मजा आया। जहाँ पे नहीं समझ आ रहा निकल लो। मतलब किसी की रॉन्ग कॉल मिल जाती थी, जैसे दो लोगों की लाइनें मिल जाती थी, वो फोन कॉल सुनने में इतना मजा आता था। अब आप घर में घुस के सुन सकते हैं क्या हो रहा है। जी आपको तो इंटेलिजेंस में होना चाहिए था। क्या? ISI के अंदर चली जाए आप, कॉल टाइम। नहीं, मैं जाओ, मैं खुश हूँ, सही गप्पे मारने का मौका मिलता है। हाँ, मुझे ना, मुझसे, मैं थोड़ा सेंसिटिव हूँ, कैंसेरियन हूँ ना, तो मुझसे लोगों का दर्द नहीं देखा जाता। आए। कोई तकलीफ में हो, कोई बुरा महसूस करो या कोई बीमारी में हो, तो मैं चाहता था कि मेरे पास कोई ऐसी सुपर पावर हो कि मैं लोगों की तकलीफ, उनका दर्द खत्म यानी कर सकूं। स्पाइडरमैन बन जाओ, बैटमैन बन माली जाओ। तकलीफ हो या जानी, रॉबिन कुछ ऐसा हुड। हो कि आप उनकी ना, उनका दर्द खत्म कर सके। हमारे यहाँ पे पेन बहुत है, बहुत। हर कोई रोज सुबह उठ के किसी प्रेशर से, एंजाइटी, टेंशन से गुजर रहा है, तो अगर ऐसा कुछ हो जाए कि हम जैसे तुम उनकी हाथ फेरते और दर्द उनकी टेंशन मुश्किलें खत्म। हाँ, ये बड़ी सच बात है। मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, हाँ। मैं रेस्टोरेंट्स जाना छोड़ दिया मैंने। बहुत गिल्टी, मुझे तो अब बहुत बुरा लगता है कि यार मैंने खाना जितना खा लिया उसमें एक आम बंदा सोच क्या सकता है उसकी पूरे महीने ये की गेट होती है। वो है, ये बहुत है, तो वो दिल खराब और होता है। आप कभी कभी सोचते हो कि यार ये नहीं किया मैंने ज़िंदगी में, अभी ये करना है, ये भी करना है, फिर जब आप उन लोगों की तरफ देखते हो, फिर उलझन होती है आपको अपने आप से ना, कि यार भाई हम मतलब तो ये इतना सोच रहे कुछ वो लोग फेस कर रहे हैं, मैं अब इस चीज़ का सोच रहा हूँ, इसको छोड़ो, इनके लिए कुछ कर लो यार। तो एक टाइम आता है आपके ज़िंदगी में, फिर आप लोगों के लिए सोचना शुरू करते हो, क्या इसके लिए कुछ तो हो सकता है, तो कर लो। तो एक अगर आपके पास ऐसी वो सुपर पावर होती कि मैं लोगों का हाथ दर्द, फेरूं और जो एंजाइटी, टेंशन और या ये भी हो ना, वहाँ मैं हाथ फेरूं, अशरफियाँ आ जाए मेरे हाथ में, ये लो पोटली, नहीं वो तो पुराने जमाने में दिखाते थे। तो वो एक खुशी मिल सकती थी हाँ अगर बेसिरा, मुझे भी होता है कि मैं गायब हो जाऊँ।
गायब हो जाओ। अवॉइड करूँ लोगों को बात ना हाँ, करूं। जहाँ सही लग रहा है वहाँ ठीक है, हाँ, जहाँ नहीं सीन लग रहा वहाँ कराया। से हाँ सीन सीन कराया, कराया गायब। अपने ही एक दुनिया में एक स्वीट हो और उसमें आप चिल कर रहे हो हाँ। फिर सीन के लिए बुला लिया तो आप आ गए। सिर्फ असिस्टेंट को बताया हुआ है कि लाल चश्मा लगाओगे तो नजर आऊंगी वरना नजर नहीं आऊंगी। मिस्टर इंडिया, मिस पाकिस्तान, Yes. है ना? ओके जी, नेक्स्ट। एक चीज जो आप किसी भी बारे में जो आप किसी से शेयर नहीं करते, अपनी कोई चीज भी, लाइक जूते या अपना ब्रश, हाँ मेकअप स्पंज, हाँ, ये कुछ ये भी हो ये सकता है, हाँ ये इशू है। के? ये मैं वो मेकअप आर्टिस्ट जो है ना, वो हर किसी में वही कंघियां फेर रहे हैं। बिल्कुल। तो मैं तो कहता हूँ यार छोड़ दें। तो आप अपना ब्रश साथ लेके नहीं, मैं जाते अपना हाथ इस्तेमाल करता हूँ यूं करके। हैं? ब्रश वाली नहीं है। अच्छा यार, ये तो बहुत ही हाँ, नहीं होता। हाँ। अच्छा जी, ये अपना ब्रश, ये किसी का ब्रश इस्तेमाल शेयर नहीं करते जी। मेरा ख्याल है किसी से शेयर नहीं करने वाला फ़ोन का कोई अपना मजाक फ़ोन नहीं शेयर। हाँ, कि मतलब आप दे दें कॉल के लिए किसी को, बस हाँ। किसी के हाथ में नहीं देना। हाँ, बाकी फ़ोन कोई नहीं कुछ भी ले ले, कोई मसला फ़ोन नहीं। जी अम्मान। मेरा भी यही है, ही इज़ राइट, ब्रश। कि एक आध बार ऐसे किया था तो वो बड़ा मसला आना शुरू हो गया था खुश्की हो गई। किसी को डैंड्रफ होता है, किसी को हेयर फॉल होता हाँ। है। तो तब से फिर एक ब्रश है जो मैं साथ रखता हूँ, उसको कर लिया, क्योंकि वो फिर आपको पता है आगे अगर ये है तो सब वही कुछ है। है। अगर नहीं, ये अगर तो ये कुछ नहीं भी है तो भी खैर है, परेशान नहीं हो। हाँ हाँ वो फिर लंबा काम है ना, ये अभी सुकून है, सुबह उठो अपने साथ करो जाओ। हाँ, हाँ, ये अपने है। हिसाब से इधर कर लो उधर कर लो। हाँ भाई सिरा, मुझे अपना पानी शेयर करना नहीं पसंद। कोई पानी गलती कौन से करता है? मैं घर हाँ, में ये रूल है कि कोई बड़ा पानी problem ना है, हाँ। शेयर करे, क्योंकि मुझे लगता है मैं बीमार जल्दी हो जाती हूँ। स्कूल में बहुत होता था। तो कोई पानी मेरे ना पिए और यार, किसी ने क्रिकेट पी खेलते लिया तो हुए फिर भी मैं अभी नहीं पीऊँ। यार यार, स्कूल पानी में तो हम देना। कितना अपनी क्लास फेलोज की आपस में आपको पता बोतल है स्कूल शेयर में कर लेते थे, चलो कोल्ड ड्रिंक तुम भी पी लो। याद है, मैं ना आपको बता रहा हूँ स्कूल की बात, कैंटीन पे अब पता चल जाता था कि वो दोस्त जा रहा है चिप्स लेने। तो अभी उसने चिप्स ली और ये चिप्स आई और चिप्स कहाँ गई उसको पता ही नहीं चलता था, यहाँ से खाना शेयर अटैक, का यहाँ मसला से। चिप्स तो खैर है, और इसी तरह होता था उसका कोक का, मतलब कोक का उसने ग्लास लिया, तो ग्लासेस मिलते थे ना, वो एक 1.5 सबको लीटर एक बॉटल स्ट्रॉ का होती थी। सिप। तो वो ग्लास आता था और मैं देखता था, मैंने कभी भी नहीं किया था, लेकिन वो जिस तरह वो शेयर होता था, हवा में जा रही होती थी कोक, कभी इधर कोई इस तरह पी रहा उस तरह। तो ये अच्छा, बड़े यहाँ पे मसले एक और भी मसला है पानी के ऊपर, खास तौर पे आपने किसी ने शेयर कर, वो इस्लामी लेक्चर भी मिलते हैं आपको उसके। यार मुसलमान है हम, भाई हैं यार हम। मैंने कहा यार क्या हो गया है, मैं आदत ये है। मसला नहीं है, मैं वैसे कह रहा हूँ नहीं, कि घरों में भी बीमारियां हो होता है, सकती है कुछ घरों में भी शेयर करते हैं, उनको आदत होती है, नहीं होता, हमारे घरों में भी नहीं है कभी इस तरह हुआ। कोई होता है ना, कोई मेरी बॉटल होती है, अच्छा दे दो, मैंने कहा मैंने पिया, झूठा है, नहीं मैं मुंह नहीं लगाऊंगी या लगाऊंगा, गड़गड़ गड़गड़ के ऊपर से। वही लगा रहा भाई। भाई अब आप पी लो, अब हम अगली पी लेंगे, आप पी कोई लो। बात नहीं, अगली आ जाएगी। ओके भाई, नेक्स्ट सवाल। एक बहाना जो हर जगह फिट हो जाता है, हर जगह फिट हो जाता है, एक बहाना। यार वो मुझे सुबह निदा यासिर के मॉर्निंग शो पे जाना है, मैं तो जल्दी सो रहा हूँ, मैं नहीं आ सकता। अच्छा, नजर नहीं आओगी क्या हमारी? पहले सो गया। हाँ भाई, वो सुबह कैंसिल हो गया, उनको ट्रिप पे जाना था। देखो जरा, देखिए सर, उनको ट्रिप पे जाना। हाँ हाँ भाई, एक बहाना जो हर जगह फिट हो जाता है, अगर आप कहीं जा रहे हैं और लेट हो रहे हैं तो ट्रैफिक, और अगर जाना ही नहीं है तो फिर बस तबीयत बहुत ख़राब बहुत खराब है है। एक आ जाके जो हाँ। हो जाता है कि बस ये अच्छा भाई, फोन नहीं देख सका, फोन और चार्जिंग पे आपकी था। आपकी कॉल मिस हो गई। हाँ, फोन चार्ज चार्जिंग पे लगा था, हुआ बैग में था, हाँ। गाड़ी में रह गया। हाँ, इसीलिए एक फोन नहीं बहाना। उठाया। हाँ, साइलेंट पे था। हाँ। साइलेंट पे तो सबसे बड़ा होता है ना, कहा silent पे नोट देख कर नहीं लो सका। जब ये ऐसे करे तो ये- यार एक और फायदा हो गया वैसे, ये इन बारिशों के बाद कराची में ना, एक जगह धूप निकली हुई है, दूसरी जगह आप आराम से यार बारिश हो रही है यहाँ पर। बहुत पानी यार है। कैसे बारिश हो रही है यार, Recent इतना बहाना। बारिश हो गई ये है। हुआ है। मुझे खांसी शुरू हुई है, हाँ टेस्ट कराना पड़ेगा। कोविड लग गया। ये रीसेंट बहाना है, खांसी शुरू हो रही है, पता नहीं, डर लग रहा है, अल्लाह ना करे। अच्छा, उसका तोड़ निकला है ना, एक सेकंड, ये सेट पे आप करेंगे ना यार, वो किट लेके आना जरा, वो किट आ जाती है, करें जी, नेगेटिव है, काम करें। नहीं नहीं, किट नहीं लाते, बल्कि कहते हैं चुप कर जाएं, कोई बात नहीं। हाँ, बताना नहीं किसी को। काम करवाएं। मास्क पहन लें, मास्क पहन लें। देखिए हमें भी हो चुका है, कोई मसला नहीं हाँ, है, अब तो कोई- काम करें, काम कुछ नहीं करें। होता। हाँ, अच्छा जो जनरल होता है, अगर प्रोडक्शन हाउस उसको कहना होता है, डेट नहीं है मेरे पास, अच्छा, बहुत बिजी है, डेट ही नहीं है। होंगे घर में चिलिंग करूंगी कभी, नहीं हो डेट भी। हाँ, ये सही है, नोट करो नोट करो। नहीं, ऐसा कोई बहाना नहीं लगाते हम, ओके, बिल्कुल बड़े अच्छे नेक्स्ट लोग हैं। सवाल, नेक्स्ट सवाल। हाँ,
भाई किस चीज से डर लगता है भाई सबसे ज्यादा? आजकल तो वो महंगाई। हर जगह कह रहे हैं जी डिफॉल्ट हो जाना है पाकिस्तान ने, अल्लाह खैर करे, उसी से डर लगता है। और वो हर चीज में श्रीलंका कह रहे हैं हमें, तो हम तो यही परेशान फिर हैं भाई, ये ना हो फिलॉसफी जाए। बात नहीं करूंगा, लेकिन करूंगा मैं फिलॉसफिकल बात। नहीं ये डर नहीं आज लगा। आज कुछ हुआ है सुबह उठ के अम्मी ने कल हुई ये बात ये कल से हो अम्मी गया, से हाँ। ये देखो ना सारा असर यहाँ निकल मसला रहा वहाँ है से आ रहा आंटी हाँ, कनाडा ओके मुझे सोच रही मैं डर नहीं मुझे डर लगता है सांप से बहुत ज़्यादा, हाँ बहुत ज़्यादा। हाँ। मतलब एक जैसे फोबिया होता है ना कि मैं देखती नहीं हूँ, अगर मैं किसी वीडियो में भी देख लूँ तो उस रात ख्वाब में मैं देखती हूँ हाँ। बहुत, तो मुझे बहुत खौफ आता है, बहुत एक वो है, अल्लाह ना करे कभी सामने देखूँ। हाय 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 हाँ भाई अमान अच्छा मुझे ये जिससे अब उन्होंने बताया सांप वगैरह, इनसे तो कभी डर नहीं लगता। हाँ। नहीं लगता मुझे, इंसेक्ट्स वगैरह इन चीज़ों से नहीं लगता जैसे लोगों को लगता है। मुझे जो डर लगता है ना वो है हाइट फोबिया। अरे वो बहुत बुरा है। मतलब अगर मैं अपने अपार्टमेंट की बिल्डिंग पे भी नहीं जाता, सबसे जो ऊपर छत है, क्योंकि मुझे पता नहीं मुझे चक्कर आना शुरू होते देख के, तो मुझे डर लगता है उस चीज़ से, उससे मैं दूर रहता हूँ। बाकी जाना ही ऐसा नहीं कोई भी चाहिए। नहीं। वो हाइट फोबिया, जहाज वहाज में बैठने में प्रॉब्लम नहीं होती? जहाज में नहीं, हाइट फोबिया है जो मतलब अगर मैं ऊंचाई से कुछ नीचे देख लूँ, अच्छा। जहाज में मैं कभी लेता ही नहीं, विंडो सीट हाँ, में तो लेता ही आए लूँ, कभी देखा ही नीचे, तो ये एक है इसमें। अच्छा। मतलब, बाकी ऐसा और तुम्हें सारा मैं बहुत स्पेसिफिक, उड़ने वाला लाल बेग। अरे उड़ने वाला नॉर्मल लाल बेग है तो कोई टेंशन नहीं यार, है। अगर उड़ा वो उड़ा तो कहीं भी आ गया ना, वो कहीं भी जा सकता है। हुई 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 अच्छा वो करता भी अटैक हाँ, और नो रीजन उधर होगा, उड़ के आ जाएगा आपके पास। ये मुझे ये समझ नहीं आता कि क्या फर्क है उड़ने वाले में और चलने वाले में। क्या वो कभी चलने जिंदगी वाले में उड़ वो नहीं उड़ता है? नहीं मुझे यही खौफनाक वो बात है ना, अलग-अलग पता तरह नहीं है के कि हैं। भाई वो ये आप कौन सा वाला अलग है। अलग तरह के। हाँ, बता कौन सा वाला है, यही तो मसला है। मतलब स्पीशीज अलग है मुझे लगता है। हाँ ओके जी नेक्स्ट सवाल। हाँ आपको गुस्सा दिलाने के लिए कौन सी एक बात ही काफी है? कुछ झूठ बोल दे बस, वो बस काफी, हाँ। गुस्सा आ हाँ, जाए। ये यार आप झूठ गुस्से के बोल तेज लगते तो नहीं है क्या गुस्से के तेज? नहीं है। नहीं मगर हाँ इस चीज पे गुस्सा चढ़ता है यार, झूठ क्यों बोल रहे रहे हो? हाँ, झूठ। हाँ भाई सिरा कह रही हूँ सिद्रा। हाँ इतना गुस्सा और धोखा, कोई भी गलत बयानी बिला वजह में, हाँ जिस गुस्सा आ तरह जाता है। बहुत ज्यादा, गुस्सा कि जब चढ़ता है। जरूरत नहीं है तो फिर क्यों? हाँ। क्यों बात बुलाया आपने मुझे 2 बजे? ये तो हमेशा सिद्रा की तो आवाज आती है। हाँ। मैं आराम से आती 5 बजे यार, आपने मुझे 2 बजे बुलाया। मुझे बहुत बुरा लगता है कि आपको क्या शौक है सबको सेट पे बुलाकर बैठा देते हैं, अगर हाँ। काम लेट था तो आप आराम से बुलाएं। हम तो बस रेडी हैं, आप बस पहुंचे, आपका इंतजार अगर हो आप रहा है। अगले दिन फिर उन पर आप यकीन पहुंचते करें तो और पता फिर चलता है कोई अगले वही साल चल है। रही है, वो गलत नाश्ता बयानी चल है। रहा होता है। अगले साल हाँ। सीन है, इस साल है ही नहीं, अभी तो अगले नहीं साल है। है। सर, वो हारून भाई आपकी वजह से एडजस्ट करना पड़ा है। अच्छा तो फिर नाश्ता कर रहे हैं आप? जिस दिन आपको पता है ना कि आप लेट हो और आपका मसला है, तो उस दिन आपको 6 जगह से कॉल आ जानी है। उस दिन मसला है। जिस दिन आपको ईडी कह रहा है ना कि भाई हम तो मर गए, आ जाए, कोई मसला नहीं है। मुझे जो बुरा लगती है चीज़ वो डिसरिस्पेक्ट। मुझे ऐसा लगता है इज्जत एक ऐसी चीज़ है, आप प्यार मोहब्बत जितना मर्जी हो, ताल्लुक हो, शुगल हो, वो सब होना चाहिए, लेकिन इज्जत पे बात ना हो। अगर आपकी इज्जत में कोई कमी कर रहा है तो फिर आप उनसे दूर उससे रहो। कट जाए फिर और आप। वो इज्जत का आपको पता भी तब चलता है, वो इंसान है, वो कभी अकेले में इज्जत तो देगा, 4 लोगों में अगर बैठ के आपको वो इंसान इज्जत नहीं देता तो फिर इंसान पलटने सही वाला है। कह- उससे हाँ। दूर रहो, हाँ। वो बड़ा खतरनाक होता है। खतरनाक इंसान। हाँ भाई मिस कमिटमेंट, कि आपने कोई चीज़ कमिट की और आप फिर पीछे हट कहाँ पैदा हो गई तुम पाकिस्तान में? यहाँ तो सभी ऐसे हैं। गए। इसलिए तो गुस्सा मुझे सच्ची ज़्यादा में? है, लेकिन तब भी मैं कुछ नहीं बोलूँगी उससे। हाँ तो तुम कूल माइंडेड लगती हो है ना? मैं उससे कुछ नहीं बोलूँगी, चुप हो जाऊँगी। हाँ। कितने सवाल हुए? 50 तो नहीं हुए? 50। टाइम खत्म हो गया, मुझे पता था यही होगा। हाय 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 मजा आ रहा था सवाल करने में वैसे, है ना? बचपन याद आ गया। थैंक यू सो मच। आप लोगों ने मोबाइल देख रहे हो, टाइम हो गया। थैंक यू सो मच फॉर थैंक हैविंग यू सो मच आप लोगों ने टाइम निकाला। बहुत मजा आया। बहुत मज़ा आया। ये सब सिद्रा से तो मेरे पहले भी सलाम दुआ अच्छी है, दोस्त है। हारून से मुलाकात नहीं हुई, सारा से नहीं हुई, लेकिन बड़ा मजा आया। एक टाइम का पता अच्छी नहीं चला chemistry काम हुई, गुजरा। अच्छे लोग हैं, और हमें आपके मजा शो आता में है। तो बहुत देर से नहीं आया था, तो मेरा तो दिल था, मैं ओए आऊं, होए। मुझे कॉल है, मैंने कहा बस डन है, खत्म करो शूट, मैं पहुंच रहा हूँ। अम्माद का डांस देखा मुझे याद आया, यार अम्माद को बोला बहुत दिन हो गए, एक आध करवा देंगे स्टेप, लेकिन भाई फिल्म में करवाएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, आप जब कहेंगी वी आर ऑलवेज रेडी। सो ये एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ, ये लोग जा रहे हैं लेकिन मैं नहीं जा रही, मेरे लिए तो आपको रुकना पड़ेगा। थैंक यू सो मच। Thank you so much. गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान जी, आप देख रहे हैं आज का शो। और सवाल कर रही थी मैं आज अपने सेलिब्रिटीज से, अब मैं सवाल करूंगी स्किन हेयर के हवाले से, और वो भी हमारे सेलिब्रिटी हैं
साहिल लोधी हमारे साथ हैं अमोर के साथ। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आपके? ऑल गुड अल्हम्दुलिल्लाह। आप ठीक हैं? मैं आपकी बिल्कुल वेकेशंस ठीक थी? है, बहुत मजे। वाह, दैट्स गुड, दैट्स वंडरफुल। अच्छा, आज दो चीज़ें हैं जो मैं पहले बात करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो ये कि पेशगी जश्न आज़ादी सबको मुबारक हो। बिल्कुल, और बिल्कुल। और दूसरी बात ये, आज जश्न आज़ादी की वजह से अब से लेकर 14 अगस्त तक अच्छा। हमने फ्लैट 14% ऑफ दे दिया। ओह, ग्रेट। फ्लैट 14% ऑफ, मतलब, और ये हमने आप ही के शो पे अनाउंस किया है। हाँ। हम हमेशा कुछ नई चीज़ करते हैं तो आप ही के शो पे हमने अनाउंस किया है, और 14% हमने फ्लैट ऑफ दे दिया। हाँ, 14 बोल रहे 14। हाँ, पता चला आपको 14। फोन आ रहा है, आपने कहा 40%। नहीं भाई, 14। 14%, 14% 14 अगस्त की वजह से 14%। हाँ। और दूसरी बात ये भी आप ही के शो पे हमने किया है, हमने अपनी तमाम प्रोडक्ट्स की जो एफिकेसी है, 90% ऑफ द प्रोडक्ट्स की जो एफिकेसी है वो 50% ज़्यादा इंप्रूव कर दी है। तो अच्छा। अब जो आपके पास प्रोडक्ट्स मिल रही हैं वो आपको न्यू एंड इम्प्रूव्ड है। Okay। न्यू एंड इम्प्रूव्ड है। तो अगर आप इजाज़त दें तो शुरू करें। बिल्कुल। और जी, पहली चीज़ जो है और जो मैं डेफिनेटली बात करना चाहता हूँ वो है हमारी वाइटनिंग जो फेशियल किट है उसके लिए। ठीक है। इंटेंसिव वाइटनिंग फेशियल किट है, एंड ये भी आपको 14% ऑफ पे मिल रही है। अभी आप अभी कॉल कर सकते हैं। ठीक है। दिस इज हाउ इट लुक्स। इसके अंदर का ये जो थैंक यू कार्ड है, जब आप ये हटाते हैं और ये पेपर हटाते हैं तो आपको ये 6 स्टेप्स और 6 एलिमेंट्स जो है आपको मिलते हैं। इसके अंदर स्किन पॉलिश भी शामिल है, इसके अंदर स्क्रब भी शामिल है, एंड इट इज़ रियली रियली वंडरफुल। इसका बिल्कुल जो आखिरी स्टेप है वो स्किन पॉलिश का है। ठीक अगर है। आप वो लगाते हैं तो कम से कम उसकी जो लास्टिंग है वो 2 से 3 दिन तो वैसे ऑटोमेटिक ही है। Okay। अच्छा, ये आप हफ्ते में महीने में 2 से 3 मरतबा ये फेशियल लगा सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स ये तो पता ही है आपको कि फेशियल के अच्छा, इंग्रेडिएंट्स। एक सवाल इसका जो मुझसे किसी आम पब्लिक में से किसी ने पूछा था, मैंने कहा आपसे पूछ लूं। अब जैसे ये सारा पूरी एक स्टेप बाय स्टेप है। जी, जी। अब जैसे कभी कभार होता है किसी के पास टाइम नहीं है, वो तो कोई एक चीज भी ऐसा कर सकता है वो कि जरूरी है कि स्टेप बाय स्टेप सारी लगाएं? No, not या really। कोई एक चीज भी यूज कर ले कभी? मैं आपको बता देता हूँ। सिंपली क्लेंस कर लीजिए हाँ। और स्क्रब कर लीजिए। ओके। और हल्की सी फेस पॉलिश लगा के आप जा सकते हैं। तो Okay। दैट्स लाइक अ प्रोसीजर ऑफ 10-15 मिनट्स। 10 अच्छा। मिनट्स एंड यू आर गुड टू गो। यू आर गुड टू गो। तो आप ये अभी वाइटनिंग फेशियल जो ले लें। अच्छा, सबसे खास बात ये है कि अगर आप इसको लगाते हैं तो आप 2 से 3 शेड इमीडिएटली लाइटर होने पे की तरफ चले जाते हैं। ठीक है। तो ये हमारी वाइटनिंग फेशियल है। ये भी 14%, अगर आप अभी कॉल करते हैं हाँ। और निदा के शो का मेंशन करते हैं तो 14% Yes। ऑफ है आपको अभी। अच्छा, इसके साथ साथ लॉट ऑफ पीपल टॉक्ड अबाउट के जो हमें जो फीडबैक मिलता है आपके शो से, तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि आप सबसे कम बात करते हैं वेट लॉस की। कहते हैं आप सबसे बिल्कुल आखिर के अंदर इसको कह देते हैं। तो मैंने कहा ओके ठीक है, अब मैं इसको सबसे पहले कह रहा ये हूँ। तो मुझे दे दीजिएगा आज एक बोतल वेट लॉस। 4 किलो कम करना है, कोई मजाक बात है? ये आप डेफिनेटली ले लीजिएगा। क्योंकि मुझे लेकिन डाइट नहीं करनी, मैं थक गई हूँ। अच्छा। तो मैं फिर उसके बाद ये खा सकती हूँ? सीरियसली, अगर आपको डाइट नहीं करनी तो उन तमाम लोगों के लिए खुशखबरी है जो डाइट नहीं करना हाँ। चाहते हैं। ऐसे मैं बिल्कुल आपकी तरह से हूँ। आई डोंट डाइट एट ऑल। मैं थक गई डाइट करें, मैं कब तक करूँ? सारी जिंदगी गुजर गई। शाइस्ता also says the same thing। है ना? अब हम लोगों से डाइट नहीं होती है। हाँ, थक गए हम। तो आपने कर्व लेना है। इसके साथ हमारी सिर्फ 2 शर्तें हैं। अच्छा। ये 3 से 4 इंचेस बेली से अच्छा। और ओवरऑल बॉडी से आपका रिड्यूस करता है। 1 महीने विद इन अ मंथ 90% ऑफ द पीपल उसके अंदर ये रिजल्ट आपको आता ही आता है। Okay। अच्छा, कुछ लोगों में थोड़ा सा ज्यादा एक्सटेंड हो जाता है। देखिए, लेकिन ये उन लोगों के लिए नहीं है जो डाइट कर रहे हैं, जो ऑलरेडी अच्छा। डाइट पे, उन लोगों के लिए नहीं है। Okay। ये उन लोगों के लिए है जो सब कुछ खाना चाहते हैं और फिर भी वेट लूज करना चाहते हैं। तो अगर आप अपने बढ़े हुए वेट या पेट की वजह से परेशान हैं, दिस इज व्हाट इट इज। आप नहीं, आपका नहीं है इतना वेट। हाँ भाई, अभी वेकेशन पे बढ़ा के आ गई मैं वेट। अच्छा, ये होता है ना, वेकेशन में होता है, बट यू लूज अगेन। आपने एक कैप्सूल लेना है, लेकिन 14 से 16 ग्लास आपको पानी पीना है। ये आपने पीना ही अच्छा, पीना है। पानी बहुत ज्यादा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 14 से 16 ग्लास पानी पीना है। और इसके साथ साथ जो बेस्ट पार्ट है वो ये है कि मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आपने खाने को रिड्यूस करें, बस खाने के पोर्शंस बना के उनको 6 मरतबा में डिवाइड कर दें। अच्छा। जो अब आप 3 मरतबा खाते हैं वही चीज़ आप 6 मरतबा ले लें, आपका मेटाबॉलिज्म तेज हो जाएगा और आप अपने वेट को यूं गिरता हुआ देखें। Okay। लिटरली इट्स अमेजिंग। तो ये वेट लॉस के बारे में। सही। अच्छा जी, इसके साथ साथ हमने एक नया कॉम्बिनेशन लोगों को बताया है। सबसे पहले मैं बता दूं कि हमारा ये सनब्लॉक जेल है, ये भी 50% और एफिकेसी के साथ है। अच्छा। आज के मौसम में अगर आप अपने चेहरे को टाइट करना चाहते हैं, अगर उसको SPF की प्रोटेक्शन देना चाहते हमने हैं। तो अमेरिका में भी यही लगाया। कैसा लगा आपको? परदेश में देसी चीज लगाई, बहुत अच्छा लगा। और मैं तो टैन नहीं हुई, मेरे बच्चे हो गए जिन्होंने नहीं लगाया। अच्छा। मैंने तो यही लगाया। अच्छा, दिस इज व्हाट इट इज। ये आपको 100 SPF देता है एंड इट्स अमेजिंग। इसको हाँ। आप किसी भी चीज़ के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। आज
हमने एक और चीज़ ट्राई की है, हमारा ये जो वाइटनिंग फेस वॉश है ये आपको लगाने के साथ ही 2 शेड लाइटर कर देता है, लगाने के साथ ही इमीडिएट है, ये बहुत इमीडिएट है। मतलब आप अपने चेहरे को धोएंगे और आपका ये लाइट हो जाएगा। उसके साथ साथ अगर आप इसको सनब्लॉक जेल को लगा के बाहर चले जाते हैं तो यू डोंट नीड एनीथिंग एल्स। तो ये कॉम्बिनेशन है जो बहुत अच्छा है। अच्छा, इसके साथ साथ एक और चीज़, अक्सर लोग हमसे शिकायत करते हैं कि जी मेरे डार्क स्पॉट्स बहुत हो गए, एजिंग के साइंस बहुत आ गए, आपने हमारा ये स्क्रब यूज़ करना है, ये वाला राइस स्क्रब यूज़ करना है, और इसके साथ साथ ये अल्ट्रा वाइटनिंग फेस वॉश यूज़ करना है। एंड दैट्स ऑल यू नीड, दैट्स ऑल यू विल नीड। ये स्क्रब जो है ये आप हफ्ते में 2 से 3 मरतबा इस्तेमाल कर सकते हैं। आई डोंट नो अगर आपने निदर यूज़ किया है नहीं किया, लेकिन आपको मैं आज ये दूंगा, आप इसे घर ले जाके इस्तेमाल करें एंड यू विल सी आपकी एक्सफोलिएशन होगी, आपकी डेड स्किन खत्म हो जाएगी, आपकी नई फ्रेश स्किन बाहर आएगी। और इसके साथ साथ अगर आपने इसको यूज़ किया तो आपके छोटे मोटे डार्क स्पॉट्स जो हैं वो निकल जाएंगे। अच्छा, तो ये एक चीज़ तो हमारी ये है। इसके साथ साथ हमारी एक क्रीम होती है जिसे हम पिग्मा लाइट कहते हैं। अच्छा, ये हमारी बेस्ट फाइंड है। ये बेसिकली है तो पाकिस्तान मेड, लेकिन इसके इंग्रेडिएंट्स इंपोर्टेड हैं। तो ये जब आप लगाते हैं नाइट क्रीम को, वो लोग जिनको हाइपर पिगमेंटेशन की शिकायत है, ये बात याद रखिएगा, अगर सुपरफिशियल पिगमेंटेशन है तो वो तो ये रिड्यूस कर देगी, लेकिन अगर डीप रूटेड है तो फिर आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। तो ये हाइपर पिगमेंटेशन के लिए रात को आपने लगाना है। रात को आपने सिंपली ये करना है कि आपने इसी स्क्रब के साथ अपने चेहरे को वॉश कर लेना है। उसके बाद आप ये अल्ट्रा वाइटनिंग फेस वॉश लगा लीजिए एंड देन बिल्कुल नाइट में आप ये नाइट क्रीम इस्तेमाल कीजिए, और सुबह उठ के देखिएगा विद इन 2 to 3 वीक्स आपके जो दाग धब्बे हैं, जो पिगमेंटेशन है, वो हल्की होना शुरू हो जाती है, लाइट होना शुरू हो जाती है। तो दिस रियली वर्क्स, दिस रियली वर्क्स। इट इज़ कॉल्ड पिग्मा लाइट। अच्छा, इन तमाम चीज़ों पे आज 14% ऑफ है। अच्छा, एक चीज़ के बारे में निदा हम हमेशा बात करते हैं और बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप कभी थोड़ा सा इस पर ज़्यादा शेयर किया कीजिए इसके साथ, और वो है हमारा हेयर लॉस। बाल जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपकी शख्सियत के लिए। अगर आपके बाल झड़ने लगे हैं, गिरने लगे हैं, तो बाल वापस कैसे आएंगे? देखा, 3 किस्म के हेयर लॉसेज होते हैं, माइल्ड, मीडियम एंड सीवियर। जो माइल्ड हेयर लॉस होता है वो ये होता है कि 150 से लेकर 250 के अंदर अगर बाल आपके गिर रहे हैं तो ये माइल्ड टू मीडियम हेयर लॉस कहलाता है। 250 से ज़्यादा होते हैं तो फिर ये सीवियर हेयर लॉस कहलाता है, और वो अगर बढ़ जाए 350 हो जाए तो फिर आपका बाल गंजपन की तरफ आप चले जाते हैं। तो हमारे पास एक शैम्पू है जो जिसे हम एंटी हेयर फॉल शैम्पू कहते हैं। अच्छा, ये लगाने से भी अगर आपका माइल्ड हेयर लॉस है तो आपकी खाली जगह भरने लगेंगी। और आप अभी कॉल कर सकते हैं इसके लिए। इस शैम्पू के साथ अगर आप इस ऑयल को यूज़ करते हैं, सिल्क ऑयल है, हफ्ते में 3 मरतबा 40 मिनट्स के लिए ये लगा लीजिए और ये लगा लीजिए, आपका माइल्ड टू मीडियम हेयर लॉस कवर हो जाता है। ठीक है। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें आपके पास आप गंजपन का शिकार हो रहे हैं और अगर आपको लग रहा है कि आपकी बहुत ज़्यादा स्पेसिंग आ रही है, बहुत ज़्यादा आपकी मांग बढ़ रही है, मेल पैटर्न बॉल्डनेस आपको आ रही है, या फिर ख़वातीन के बाल बहुत हल्के होने लगते हैं, तो उसके लिए 7 ड्रॉप्स आपने ये लगाना है। एंड दैट एवरी सिंगल डे। हेयर सिरम है और ये इंतहाई इफेक्टिव है। इसके सिर्फ 7 ड्रॉप्स आपने लगाने हैं और आपने पूरी रात इसको मतलब लगा के पूरी रात छोड़ देना है, और सुबह उठ के इस वाले शैम्पू से आपने इसको धो लेना है, वॉश कर लेना है। एंड लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ, इससे इतना फ़ायदा होता है। मैं अरसे दराज तक प्रोपेशिया खाता रहा हूँ, रोगेन लगाता रहा हूँ लिटरली, और मैंने ये तकरीबन 20 साल किया टू सेव माई हेयर। और अब 1 साल से प्रोपेशिया में अब नहीं खाता, रोगेन में अब नहीं लगाता। रीज़न इज़ बिकॉज मैं खुद भी ये इस्तेमाल करता हूँ, और ये मैंने 2.5 से 3 महीने इस्तेमाल करने के बाद छोड़ दिया है। अब मैं कभी इस्तेमाल नहीं करता, अब आई डोंट यूज़ इट। तो 2.5 से 3 महीने आपने इस्तेमाल करना है, आपके पुराने जो गए हुए बाल हैं वो वापस आ जाते हैं, वो वापस आ जाते हैं। तो ये इस तरह का कॉम्बिनेशन है। अच्छा निदा, थोड़ा सा टाइम है हमारे पास, बता अभी है हाँ 4 मिनट। 4, ऑलराइट। एक चीज़ लग रहा है मुझे टाइम। एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ। अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि एजिंग के लिए हम कोई बात नहीं करते। ठीक है। कि एजिंग किस तरह से रिड्यूस की जाती है, तो उससे साइंस कैसे रिड्यूस की जाते हैं। वैसे तो एजिंग रिड्यूस करना कोई ऐसी वो नहीं है, मतलब जाहिर है बहुत मुश्किल होता है। हाँ। लेकिन अगर आपकी फाइन लाइंस आ गई हैं तो हमारे प्रीमेच्योर एजिंग भी तो होती है, स्ट्रेस, टेंशन, पॉल्यूशन, इन चीज़ों की वजह से। अभी मैं रोड चलाता हूँ, गाड़ी चलाता हूँ, हॉरिबल। मैं सुबह इंट्रो इसी से किया है, हाय मेरी कमर, अगर मैं लंगड़ी हो जाऊं तो कुछ ना कहना, ये सड़कें ही ऐसी हैं। इट्स हॉरिबल। अच्छा, तो ये आपने ये निकाला और इसको आप अच्छा अपने रात को करना है, और प्लीज़ जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे ही कीजिएगा। आपने निकाला और आपने 2 से 3 ड्रॉप अपने चेहरे पे लगाने हैं। आपका चेहरा यहाँ से लेकर यहाँ तक होता है, ठीक है। 2 से 3 ड्रॉप लगाने हैं। 3 ड्रॉप लगाने के बाद आपने ये क्रीम है जिसे हम प्लैटिनम गोल्ड कहते हैं, ठीक है, इसको लगा लीजिए। अगर आप वेलवेटी स्किन चाहते हैं तो ये इमीडिएटली हो जाएगी उसी वक्त, 30 सेकंड्स के अंदर अंदर। मतलब जब आप इसको लगाएंगे ना, कैन आई ट्राई? आपके इस पे हाथ पे नहीं, ऐसे कीजिएगा। सिर्फ इसको थोड़ा सा इस पे रब कर लीजिए, दैट्स इट।
आपको डिफरेंस अभी पता चल जाएगा। हाँ, अच्छा, ये वेलवेटी स्किन आपकी हो जाएगी, अभी आप देखिएगा। और आपने दूसरे और हाथ चिप 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 नहीं है, सबसे अच्छी बात ये है। नहीं नहीं, इवेपोरेट हाँ, हो जाएगी। हाँ, अब आप जरा दूसरे हाथ को भी दिखाइए मुझे। नहीं नहीं नहीं, ऐसे लगाइएगा नहीं, दिखाइए, डिफरेंस दिखाइए। आप ये देखिए, इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस इमीडिएट है। ये इमीडिएट है, विद इन 30 सेकेंड्स ये चेंज कर देती है आपको, विद इन 30 सेकेंड्स। ये प्लैटिनम गोल्ड की क्रीम है और ये ऑफ कोर्स हमारा इजिप्शियन गोल्ड है। अच्छा। अगर आप इसके साथ हमारा सन ब्लॉक कंबाइन कर, अच्छा ये आप सेपरेट भी ले सकते हैं। अच्छा। प्लैटिनम गोल्ड की क्रीम भी ले सकते हैं, सेपरेट आप ले सकते हैं, इसको भी आप सेपरेट ले सकते हैं। लेकिन अगर आप इस कॉम्बिनेशन के साथ लेंगे तो आपको वेलवेटी स्किन मिलेगी, ओके। बिल्कुल वेलवेटी स्किन मिलेगी। अच्छा, एक तो ये है। अच्छा, दूसरा, अक्सर लोग ये शिकायत करते हैं हमारा रंग फेयर नहीं होता, ग्लो नहीं आता, तो उसके लिए हमारे पास ये ग्लो पैकेज है। लेकिन इसके साथ मैं आपको रेकमेंड करूंगा हमेशा, हर चीज़ के साथ हमारा ये सन ब्लॉक जेल, ये आपने लेना ही लेना है। अच्छा, ये आपने दिन में लगाना है, पहले आप ये लगा लीजिए, सीरम लगा लीजिए, सीरम लगाने के बाद ये लगा लीजिए, क्रीम लगा लीजिए, और इसके साथ सन ब्लॉक जेल की इसकी प्रोटेक्शन दे दें, और विद इन डेज आपकी स्किन नरिश हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। फर्क नजर ऑफ कोर्स फर्क इससे पहले हम प्रोग्राम खत्म करें, हम बता दें कि 14 अगस्त तक या। आपकी 14 फ्लैट 14% हाँ, ऑफ है आपकी 14%। प्रोडक्ट्स के ऊपर। और जितनी भी ये प्रोडक्ट्स हैं निदा, ये 50% मोर एफिकेसी के साथ हैं। बिल्कुल। 50% मोर, मतलब हमने अपने प्रॉफिट को कर्ब कर लिया, अपने प्रॉफिट्स को कम किया है। अच्छा, हम वो वाहिद कंपनी है शायद जिन्होंने प्राइसिंग अभी तक नहीं बढ़ाई है। वी आर थिंकिंग ऑफ इंक्रीजिंग द हर प्राइसिंग। जगह महंगाई। शायद सितंबर में इंक्रीज हो जाए, तो आपको जो कुछ लेना है वो आप अभी जल्दी से ले लें, हाँ, सेव जल्दी से कर लें। लें। हाँ, ऑनेस्टली, क्योंकि सितंबर में आई थिंक हमसे भी कंट्रोल नहीं हो पा रही है प्राइसिंग। हम क्वालिटी प्रोडक्ट देना चाहते हैं, लेकिन जाहिर है उसके लिए फिर हमको पैसे देने पड़ते हैं। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि अगस्त में हम प्राइसेस बरकरार रखें। 14% हमने आपको ऑफ भी दे दिया है, लेकिन अगर सितंबर के अंदर प्राइसेस बढ़ जाती है तो जाहिर है आप पहले ले लेंगे तो बेहतर होगा। हाँ, थैंक यू सो मच। थैंक यू निदा। तो जी यहाँ मैं खुदाफिज कर रही हूँ आप लोगों को, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, खुदा हाफिज।